Good evening, everyone. When I say you, I can see a lot of people. Okay, so today, as you know, we are going to first finish this a bit, which I was saying कि जो last class में मैंने आपको बताया था that we have to first have some frameworks because governance, it is very kind of कुछ क्वेश्चन जो है इसमें वो फिक्स होते हैं that जो टॉपिक्स इसमें कवर्ड हैं आई हैव आल्सो मेंशन्ड इन द क्लास लास्ट क्लास एज वेल और इसमें भी कि कौन से टॉपिक है विच यू कैन ऑलवेज एक्सपेक्ट कि एंड यू कैन एंटिसिपेट कि वो एग्जाम में आएंगे ही आएंगे फॉर एग्जांपल रोल ऑफ एसएचजी उसी को बार बार ट्वीक करके whether they will ask about the women or they'll ask sometimes about rural poverty, sometimes microfinance. It is basically related to the major pointers which we read in SHGs or self-help groups. इसी तरह से आपका सिटीजन चार्टर हो गया एक टॉपिक है। ई गवर्नेंस हो गया, कभी ई गवर्नेंस के चैलेंजेस पूछे जाएंगे, कभी मॉडल्स पूछे जाएंगे। बेसिकली जो कंटेंट या फ्रेमवर्क ये जो पीडीएफ मैंने शेयर की थी उसमें है, मोस्टली विल सी कि उससे आप उन क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हो। ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा इंट्रो कंक्लूजन वो उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो उसके लिए मैंने आपको बता रखा है कि आई विल ऑल्सो शो यू टॉपर कॉपीज के कुछ सैंपल्स कि आपको टॉपर कॉपीज से कंटेंट निकालना है, कैसे उसे यूज करना है और कैसे जो उनकी कॉपीज हैं उसमें आप देखोगे कि सर्टेन देयर आर अप्रोचेस जो वो फॉलो कर रहे हैं हर एक आंसर में। तो यू कैन ऑल्सो अडॉप्ट द सेम अप्रोच। ओके, ऑलराइट। सो ये हो गया हमारा कि देर आर सर्टेन फिक्स क्वेश्चन। अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव ऑल्सो गिवन यू कीवर्ड्स पॉइंट्स ताकि आप उन्हें यूज करके उन क्वेश्चंस का भी आंसर लिख सको जिसमें बेसिकली यू डू नॉट हैव मच कंटेंट। लाइक आई वाज रीडिंग द न्यूज़पेपर एंड आई गॉट टू नो अबाउट द नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी। ओके, so there is a new policy by the government. You must be knowing about it. If you haven't, then look it. तो अब यहाँ पे ये जैसे पॉलिसी है तो लेट्स से इसकी वो वायबिलिटी पूछते हैं कि इस इससे क्या फायदा होगा या नुकसान होगा, इसमें क्या प्रोविजंस है। तो ऑब्वियसली प्रोविजंस आप मान लो अब 15 मार्क्स में आता है। वैसे तो ये डायरेक्ट नहीं आएगा बट लेट्स से कहीं आ जाता है तो एक पेज में आपने पॉलिसी के बारे में बता दिया, बाकी के 2 पेज आपके सेम होंगे जो यहाँ पे मैंने आपको ऊपर कीवर्ड्स दे रखे थे कि हाउ टू एनालाइज अ पॉलिसी, लुक एट इट, गवर्नमेंट पॉलिसीज, यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ ये इश्यूज क्या है। तो अब वही यहाँ पे देखोगे कि स्पोर्ट्स पॉलिसी हमने बना तो दी लेकिन वेदर इट इज एविडेंस बेस्ड, क्या हमने देखा है कि हमारे स्कूल्स में कैसे हम उसे इंटीग्रेट करने वाले हैं, है ना, वन साइज फिट्स ऑल। किस एरिया में ज्यादा स्पोर्ट्स में लोगों का इंटरेस्ट है वो हमें पता है या नहीं पता है ना। ओवरलैपिंग जुरिस्डिक्शन, हर एक डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्ट के लिए डिफरेंट डिफरेंट फेडरेशन हमने बना रखे हैं, है ना। रिसोर्स कंस्ट्रेंट, ऑब्वियसली बजट एलोकेशन होता नहीं है ना। जो टॉप प्लेयर्स हैं हमारे उनको ही सिर्फ स्पॉन्सरशिप्स मिलती हैं, जो स्टार्टिंग से शुरू कर रहे हैं अभी करियर के में ज्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाए, उन्हें फंडिंग नहीं है, स्पॉन्सरशिप नहीं है। तो ये सारे जो है ये चैलेंजेस हैं। तो आप देखोगे मोस्टली इसमें बहुत सारे पॉइंट्स आप निकाल सकते हो एंड यू कैन कनेक्ट इट विद दैट पॉलिसी। then obviously you can also implementation challenges you can write, है ना, with examples also you can immediately generate that there is lack of inter-ministry coordination. You cannot simply say कि हाँ जो मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स है आपकी वही आपकी जो नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी है उसको इम्प्लीमेंट करेगी। यू नीड कि जो अदर मिनिस्ट्रीज है, फॉर एग्जांपल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, फॉर एग्जांपल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, जो बॉडी फिटनेस उस पर वर्क करे, एजुकेशन वाला उसे स्कूल में इंटीग्रेट करे, तो यू नीड इंटर मिनिस्ट्री कोऑर्डिनेशन एज वेल, राइट। सो इस तरह से यू कैन एनालाइज दैट पॉलिसी। ऑब्वियसली आपको उस पॉलिसी के बारे में थोड़ा बहुत तो आइडिया होना चाहिए, जो होता ही है सबको, क्या ही होगा नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी में। इफ यू जस्ट ट्राई एंड गेस व्हाट वी विल हैव, simply that we need to increase our stature at the international लेवल, है ना। हमें जो कॉम्पिटेटिव टूर्नामेंट्स हैं उन्हें अपने कंट्री में कराना है, बहुत सारे इंडिया को स्पोर्टिंग नेशन बनाना है, एक्स वाई जी थिंग्स उनको डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस में डिवाइड कर रखा है। तो दिस इज जस्ट वन एग्जांपल कैसे आप इसे यूज कर सकते हो। ऑल राइट,
सो एजेंडा ऑफ द डे इज दैट टुडे विल कवर जो हमारा रिमेनिंग, जो हमारा यही कंटेंट और ये फ्रेमवर्क अप्रोच वाला पार्ट है थोड़ा सा, देन वी विल फोकस ऑन दी टॉपोकॉपीज एंड a bit on PYQs, as I have already mentioned कि जो PYQs के लिए आपका सोसाइटी के लिए जैसे आपका सुमित सर ने ब्रेनस्टॉर्मिंग वाला सेशन लिया था एज आई नो, तो वैसे ही वो दोबारा गवर्नेंस के लिए भी करवाएंगे। ओके, सो हियर यू कैन सी कि आपकी जो टॉपोकॉपीज हैं, PYQs हैं, उनका मेन डिमांड क्रक्स क्या है, कैसे अप्रोच आपको करना है, एंड वो ब्रेनस्टॉर्मिंग में देन यू कैन यूज दिस फ्रेमवर्क। ओके, सो वी हैव डिवाइडेड द वीडियोस उसी लाइन पे। ऑल राइट, सो यहाँ तक हमने कवर कर लिया था एनजीओज। मैंने आपको एक प्रीवियस क्वेश्चन भी जो इसी साल 2025 मेंस में आया था दिखाया था कि फॉर एग्जांपल दी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस आर नॉट नॉन स्टेट एक्टर्स बट एंटी स्टेट एक्टर्स, है ना। एंड देन उसमें मैंने आपको ये भी दिखाया था दिस कि यू कैन यूज दिस कि वो क्यों एंटी स्टेट एक्टर है, बिकॉज you can quote this report, you can write this argument, they undermine development, doubt on genuineness of their activity, साइफनिंग ऑफ फंड्स, है ना, पॉलिटिकल एक्टिविज्म, ऑब्नोक्शियस एजेंडा, है ना, एक्सट्रीमिस्ट एंड सेशनिस्ट जो आपके ग्रुप्स हैं उनको वो सपोर्ट करते हैं। सो दीज आर द चैलेंजेस दैट व्हाई सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस समटाइम्स अपीयर एंटी नेशनल और एंटी स्टेट। देन यू कैन ऑल्सो राइट दी अपोजिट व्यू, जो मैंने बोला था, क्योंकि उसमें लिखा था डू यू अग्री, तो दूसरा साइड भी आपको दिखाना है। यस, दे ऑल्सो हैव सम नॉन स्टेट एक्टर जहाँ पे वो डेवलपमेंटल वर्क्स भी करते हैं, एंड देन देर आर बहुत सारे एग्जांपल्स। अब कैसे फिर वे फॉरवर्ड, तो देन फिर यू कैन राइट दिस FCRA गवर्नमेंट ने किया है ना, एंड द प्रोविजंस ऑफ दिस की कैसे जो हमारे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है उनको रेगुलेट किया जा रहा है। ओके, आई थिंक दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 8। ऑलराइट, सो नाउ वी विल सी आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। ओके, सो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या होते हैं हमारे, दे आर बेसिकली सेल्फ गवर्न पीयर कंट्रोल, है ना, दिस इज बेसिक डेफिनेशन ऑफ दिस। जो एस्पायर करते हैं लिविंग स्टैंडर्ड्स, एम्पावरमेंट, एनी डेफिनेशन यू कैन यूज, है ना, दिस इज नाबार्ड्स डेफिनेशन। तो अगर आप किसी बॉडी या उसकी डेफिनेशंस को कोट करते हो तो यू गेट एन एज, है ना, वी ऑल नो। ओके, अब एक और चीज जो मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि दैट यू नो बहुत सारे आपके जो ये सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन या वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन पे अगर क्वेश्चन आता है तो यू कैन यूज वन कॉमन कमेटी जो मैं हर वक्त हर बार यूज करता हूँ अपने आंसर्स में, दैट इज एस। I also saw somebody in the chat named Vijay Kumar. Okay, so you can remember as Vijay Kumar Committee. Okay, so this was formed by the on the recommendation of the Supreme Court, and this was formed to look after the voluntary organizations and basically non-governmental organizations, etc. So any question of SHG, voluntary organization, civil society comes, you can quote this committee and write uh, any recommendation or anything which you feel. है ना? You can write this the name of the committee. Okay, so this is important. Now, economic survey that there are many all women SHGs. Now this data becomes important जब आपका क्वेश्चन आता है कि women empowerment कैसे हो रहा है ना, तो you need to justify that। वहां पे will show कि आपके मैक्सिमम जो हमारा SHG क्रेडिट लिंकेज है या जो भी प्रोग्राम चल रहे हैं रूरल एरियाज में, उसमें women पार्टिसिपेशन है ना, you can quote this economic survey as well। अब इम्पोर्टेंस क्या है, दे आर एंटी पॉवर्टी वैक्सीन, क्योंकि वो एक ग्रुप है जो आपस में एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। इट इज बेसिकली सेल्फ हेल्प, है ना, यू आर पूलिंग मनी एंड देन डिवाइडिंग इट इनटू मल्टीपल चैनल्स एंड टू स्टेक होल्डर्स। तो उससे फायदा ये है कि दिस बिकम्स कैटलिस्ट, क्योंकि वो अपना कोई स्मॉल बिजनेस ये सारी चीजें चला सकते हैं, है ना। एंड सी ऑल दीज पॉइंट्स आर कनेक्टेड, इट लीड्स टू वेल्थ क्रिएशन एट ग्रास रूट लेवल, जहाँ पंचायत में हमारे पास यहाँ पे प्रॉब्लम होती है, आपके क्रेडिट की प्रॉब्लम होती है। देर इज ऑल्सो प्रॉब्लम ऑफ गेटिंग मनी एट द राइट टाइम। क्रेडिट मिल भी जाता है बट एट द राइट टाइम डू नॉट गेट, बैंक्स में बहुत ज्यादा डिलेज होते हैं, तो एसएचजी से वो थोड़ा फायदा होता है। इसी से क्या होगा, देयर विल बी थ्रस्ट टू रूरल इकोनॉमी, है ना, रिलायंस बढ़ेगी, जो हमारा आत्मनिर्भर भारत का कॉन्सेप्ट है ना। देयर इज फाइनेंशियल इंक्लूजन, जो
बहुत इंपॉर्टेंट है गवर्नेंस में। व्हाई? बिकॉज यू विल सी कि आपका बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स है, फॉर एग्जांपल जनधन स्कीम, देयर इज आल्सो आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। ऑल दीज आर ट्राइंग टू मेक पीपल इंक्लूडेड इन द फाइनेंशियल आर्किटेक्चर ऑफ द कंट्री। ओके, तो वो कैसे होगा? ये एसएचजी उसी को आगे लेके जाता है। ऑलराइट, सॉलिडेरिटी होती है क्योंकि ग्रुप में लोग होते हैं, तो दे हैव, लुक, यू डू नॉट नीड टू रिमेम्बर दीज पॉइंट्स। अगर आप पहला सही से समझ लेते हैं तो यू सी इट इज अ रिपल इफेक्ट, है ना? आप देखोगे कि इससे ये हो रहा है, देन रूरल इकोनॉमी से रिलायंस, सेल्फ रिलायंस, फाइनेंशियल इंक्लूजन, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा, फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ेगी, एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ेगी। ऑल दीज पॉइंट्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर, दे आर नॉट इन साइलोज। ओके, awareness about government schemes, right? Literacy, dependence, वही financial, nutrition, maternal health, child health, leadership skills, because एसएचजी में जो होता है women participation ज्यादा होता है, तो वहां पे you'll see that each week or each month there is some procedure through which जो वो आपस में leadership change करते रहते हैं। Now you are the leader, then you become leader, then you become the leader, you take the charge। तो in a group as well there there is a cohesion as well। तो cohesion होता है, दूसरा साथ में leadership skills भी डेवलप होती है ना? वो फिर leading to entrepreneurial skills, credit मिलता है उसकी वजह से, there is a push to उनका empowerment होता है। एंड देन पॉलिटिकल, लुक, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस ये कहाँ से सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में आ गए, है ना? यू सी, जब एम्पावरमेंट एक आपका स्फेयर में होगा तो दूसरे स्फेयर में भी उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। सो इफ योर इकोनॉमिक empowerment is there, then there will be political empowerment as well, है ना? तो दिस इज लिंक्ड। अगर कोई क्वेश्चन आता है गुड गवर्नेंस पे या एसएचजी का रोल पे, नाउ नेक्स्ट टाइम दे कैन कनेक्ट कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में कैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का रोल है, या फिर देर यू कैन राइट इट एज अ पॉइंट एज वेल कि सेल्फ हेल्प ग्रुप ने कैसे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को प्रमोट किया है। लिंक इट विद ऑल। पंचायती राज में आपने बहुत सारे पॉइंट्स पढ़े होंगे कि रिजर्वेशन है विमेन के लिए, मार्जिनलाइज सेक्शंस के लिए। ओके, देयर आर मल्टीपल बॉडीज, है ना, विच आर देयर एट लोकल लेवल, ग्राम सभा, है ना, एंड देन जो आपकी पंचायत है, पंचायत समिति है, तो उसमें हर एक जो बॉडी है उसमें कैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप इज प्रमोटिंग डेवलपमेंट, कैसे वो उसको आगे बढ़ा रहा है, कैसे पार्टिसिपेशन इंक्रीज कर रहा है, योर जन भागीदारी। ओके, तो यू कैन लिंक इट देयर। Act as pressure group like anti-Arab movement. Okay, so they also act as pressure group. ये anti-Arab movement, it was against the Arab means liquor. Okay, तो ये लिकर वाला मूवमेंट था, वो दिखाता है कि प्रेशर ग्रुप वेयर वो प्रेशराइज करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को, गवर्नमेंट को, दैट देर इज अ सर्टेन प्रॉब्लम एंड यू नीड टू रिजॉल्व। ओके, अब यहाँ पे चैलेंज। ओके, चैलेंज सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग है, बट दो ऊपर ही लिखे हुए हैं। नाबार्ड के अकॉर्डिंग ओनली 45% हैड एक्सेस टू फॉर्मल क्रेडिट। जो पर्पस हमने जिसलिए बनाया था कि लोग जो साइकिल में ना फंसे, द विशियस साइकिल ऑफ, जब इनफॉर्मल क्रेडिट होते हैं विलेजेस में मोस्टली, व्हाट आई हैव सीन इन माय विलेज दैट देयर इज हाई, यू नो देयर इज वन थिंग कॉल्ड कोलेट्रल, जो बहुत ज्यादा हार्श होता है ना? एंड सेकंड कि जो इंटरेस्ट रेट होते हैं, है ना, दे आर ऑल्सो सिग्निफिकेंटली हाई। तो जो इनफॉर्मल क्रेडिट होते हैं उसकी दो प्रॉब्लम्स होती हैं, एक तो कोलेटरल बहुत हार्श होता है, जो आपको कुछ भी देना हो पड़ सकता है अगर आपको पैसे चाहिए, एंड सेकंड थिंग इज इंटरेस्ट रेट्स। तो फॉर्मल क्रेडिट में ये दोनों ही चीजें थोड़ी सी रिलैक्स होती हैं, आई मीन काफी रिलैक्स होती हैं। तो यू नीड दिस फॉर्मल क्रेडिट फॉर दैट, बट यहाँ पे 45% के पास ही एक्सेस है, एंड ओनली 30% सर्वाइव्ड आफ्टर 3 years। दैट इज उनकी जो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी है ना, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी इज मिसिंग। ओके, तो अब आपके अगर सोल्यूशन पूछा जाए तो इन्हीं दोनों पॉइंट्स पे आपको सोल्यूशन आप दे सकते हो। पहले कि यू नीड टू इनहांस द फॉर्मल क्रेडिट प्रोविजन, एंड सेकंड इज देयर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। ऑलराइट, कैपेसिटी डेवलपमेंट बहुत कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी पेनिट्रेशन इज नॉट देयर। दिस इज अ काइंड ऑफ कॉमन पॉइंट। ओके, अब ये तो कॉमन पॉइंट है जो आप बहुत सारे आंसर्स में यूज कर सकते हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर इज
लिमिटेड, एंड देन यू कैन लिंक इट, लाइक जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी का। तो हाउ, if you will write a challenge of national sports policy, you will write lack of infrastructure, lack of practice stadiums. Example, XYZ place has no coaching academy. For example, badminton की we only have 2 3 major academies. Okay, right, it ये हो गया infrastructure. Excessive focus on certain sports, for example cricket, but ignoring hockey and other sports. तो ऐसे वो आप एक कॉमन मैन की तरह सोचोगे ना, तो वो कॉमन पॉइंट ही आपका एक स्पेसिफिक बन जाता है। ओके, नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी आया उसमें चैलेंज में यू जस्ट लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, वो लग रहा है कि जनरल पॉइंट है, बट यू विल लिंक कि एकेडमीज नहीं है ज्यादा, है ना, हमारे पास अलग अलग जो डायमेंशंस है स्पोर्ट्स के उसमें सोचो, है ना, कोचेस की अवेलेबिलिटी नहीं है, एक्स वाई जी थिंग्स, तो आपका वो पॉइंट स्पेसिफिक लगेगा एग्जामिनर को। ओके ना, चैलेंजेस में अगेन देयर इज, एक्सक्यूज मी, ओके, सो देयर इज, जो रूरल एरियाज में आपके चैलेंजेस होते हैं क्या होता है, पैट्रियार्की है, देयर इज कास्ट रिजिडिटीज, है ना, आपकी जो विलेजेस को आपके अम्बेडकर जी ने क्या कहा है ना, डेन ऑफ इग्नोरेंस, राइट। तो वो जो डेन ऑफ इग्नोरेंस है वो आपका हर एक जो स्कीम्स है, पॉलिसीज है गवर्नमेंट की, वो उसमें दिखता है। देयर इज लिमिटेड लिटरेसी, अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस अच्छी नहीं है, मिस अप्रोप्रिएशन होता है फंड्स का, देयर इज लैक ऑफ ट्रेनिंग, लिंकेज विद मार्केटिंग एजेंसीज। व्हाट इज दिस, अगर मान लो ऐसे चीज है कोई प्रोडक्ट बनाते हैं या फिर देयर इज एंटरप्रेन्योरियल वेंचर which has been taken up by the self-help group, लेकिन उसकी मार्केटिंग करना, उसे अर्बन एरियाज एंड पेरी अर्बन एरियाज एंड आगे पहुंचाना becomes a challenge. ओके, प्रमोशन, वही अगेन आगे बढ़ाना अपने आप को, देयर इज लिमिटेड, है ना, डिपेंडेंस है बहुत ज्यादा गवर्नमेंट पे, पुअर वैल्यू एडिशन है, दैट इज जो आपकी अवेलेबिलिटी है, बोथ स्टेक होल्डर्स क्रेडिट एज वेल एज उसको कैसे आपस में वो कर रहे हैं, दैट इज वेरी लिमिटेड, है ना। नाउ सोशल एम्पावरमेंट ऑफ पुअर्स तो जरूर हुआ है सच्ची से, बट इकोनॉमिक गेन्स आर नॉट एडिक्वेट टू ब्रिंग अ क्वालिटेटिव चेंज इन देयर लाइफ। व्हाट इट इज सेइंग, क्योंकि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनते हैं मोस्टली, तो देयर इज अ सोशल सॉलिडारिटी, देयर इज दैट पीपल आर कमिंग टुगेदर फॉर्मिंग ग्रुप्स और वो आगे बढ़ा रहे हैं चीजों को, बट स्टिल इकोनॉमिक गेन्स लिमिटेड है, दे आर सब ऑप्टिमल बिकॉज अगेन दीज आर चैलेंजेस, देयर इज लिमिटेड फाइनेंशियल लिटरेसी, लैक ऑफ फॉर्मल क्रेडिट, ये आप नाबार्ड का डेटा यू कैन सी कि 45% के पास ही आपका फॉर्मल क्रेडिट की एक्सेसिबिलिटी है। ओके, एंड दिस इज अ डायग्राम। अब ऐसे डायग्राम्स यू कैन इमीडिएटली थिंक इन, इफ यू कैन थिंक इन मींस आपको एक दो नंबर एक्स्ट्रा दिलाते हैं, बिकॉज अपने जैसे सोचा कि प्रिमिटिव स्किल्स है, वैल्यू एडिशन लिमिटेड है, लेस डिमांड है, नो सब्सटेंशियल इंक्रीज इन इनकम है, सो दिस इज अ साइकिल, अगेन फिर वही हो जाएगा। ऑलराइट, now we forward again monitoring cells, awareness, industry linkage for training, and then obviously we will second year see that urban and peri-urban areas में भी आपको इस चीज को extend करना चाहिए। So this is again something which you can write. Gender sensitization की जरूरत है, and then prime minister का quote you can go, SSSGs need to be transformed into national health groups. Okay, now these are something unique words which our honorable prime minister mentioned. They can be and they must be used in answers. They will provide you an edge. Okay. Hmm. Then this is conclusion जो आप use कर सकते हो, ना भी कर सकते हो। Now challenges हमने देख लिया, way forward देख लिया, but what are the specific government schemes और steps जो इस चीज को promote करती हैं? First, there is obviously प्रियदर्शनी scheme which you can directly quote. There is NABARD जो कि एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम है जो बहुत पहले लाया गया था, ये ना ईज ऑफ क्रेडिट मिले जो एसएचजीज है उनको अच्छे से, और यू कैन से सस्टेनेबली, जो भी हमने डेटा देखा नाबार्ड का, दैट ओनली 45% आर गेटिंग द क्रेडिट, दैट नंबर वी वांट टू ब्रीच। विमेन एसएचजी डेवलपमेंट फंड, ई शक्ति इनिशिएटिव,
जो कि डिजिटाइजेशन पे फोकस करता है, और एसएचजी डेवलपमेंट फंड, इट इज अ कॉर्पस ऑफ 500 करोड़, जो आपके एसएचजीज के प्रमोशन के लिए बनाया गया है। देयर इज लखपति दीदी, वेरी फेमस है ना, ड्रोन दीदी, आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस है ना, देयर इज जनधन अकाउंट का एनआरएलएम, जो आपकी अदर स्कीम्स है ना। तो कुछ स्कीम जैसे रूरल एरियाज में अगर डेवलपमेंट का कोई आता है तो एनआरएलएम इज समथिंग विच यू कैन राइट, है ना। एंड देन देयर इज ऑब्वियसली दिस लखपति दीदी एंड ड्रोन, दीज आर न्यू, है ना। तो करंट की जो स्कीम्स आपको मिल जाए न्यूज़पेपर में या कहीं भी, नोटेड डाउन, एक दो आपकी जो करंट की है वो अगर आपके गवर्नमेंट स्टेप्स में दिख जाती हैं, तो दैट क्रिएट्स अ गुड इंप्रेशन। Now, Panchashutras of SHGs: regular meeting, regular saving, regular repayment, internal lending, and bookkeeping. These are the Panchashutras. You can make this diagram like this, you know, right? All five pillars. Okay. ये किसी कमेटी ने दिया था, आई थिंक, एज फार एज आई कैन रिकॉल इट वाज मालेगांव कमेटी। एक बार चेक कर लेना इसे। ओके, the Panchsutras for SHG. Can somebody confirm in the chat if they know? This was given by Malegaon committee, so you can write it in the way forward that as per Malegaon committee XYZ ये सारी चीजें आपकी थी। ओके, अब रोल बहुत बार पूछ लिया जाता है कि व्हाट वाज देयर रोल। फॉर एग्जांपल कोविड 19 में जैसे आपका केरला का जो एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है उसने बहुत ज्यादा अच्छे से काम किया था। तो डिजास्टर मैनेजमेंट, पैंडेमिक, पैंडेमिक में यू कैन सी ये इन्होंने मास्क में किया था, है ना। फेक न्यूज को कम करने में, किचन सर्विस, स्टेप बैंकिंग, वैक्सीनेशन एक्सेट्रा में दे कंट्रीब्यूट अलॉट। अभी विमेन एसएचजी, इनको यूएन का प्राइज भी मिला था। तो दिस यू कैन राइट, अगर विमेन एम्पावरमेंट में एसएचजी में क्वेश्चन आता है तो कोट दिस एग्जांपल एज वेल। ये एग्जांपल्स हैं लूम्स ऑफ लद्दाख, है ना, सेवा, माविन, ई सर्विस, लिच्चत पापड़ in Mumbai, Kutumshri. This I was talking about. I think they contributed a lot during the pandemic, है ना। Mira Paive, Santali Women SHG, Tom, and all these. Okay, so remember, you can remember 6 7 of these, है ना, और उनके क्या काम है। You can sprinkle them in your answers जब आप पॉइंट्स करो ऊपर कि व्हाट इज देयर रोल, एंटी पॉवर्टी वैक्सीन, है ना। व्हाई, बिकॉज यहाँ पे ये लिज्जत पापड़ एंटरप्रेन्योरियल कल्चर है ना। तो दैट जस्टिफाइज योर पॉइंट। नाउ विल मूव टू नेक्स्ट टॉपिक विच इज ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएचजी के जितना इंपॉर्टेंट है उससे भी ज्यादा, बिकॉज ये मोस्टली आता ही है वो के किसी न किसी तरीके से। जस्ट अ सेकेंड। Sorry for this interruption. Okay, so first is smart. What is a smart? Can somebody write in the chat? What is a smart? Yes. Why e-governance is called as a smart way forward? It is very easy. It is basically simple, moral, accountable, responsible, and transparent. Yes, Rachna. Very good. Okay, so this is a smart way forward. है ना? Now, e-governance का again let me show you a question. I think इसी बार आया था या फिर नेक्स्ट ईयर आया था।
जस्ट गिव मी अ सेकंड। ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 ये आपका 2025 मेंस का है। Okay. See, e-governance projects have a built-in bias towards technology and back-end integration than user-centric design. Okay. Bias towards technology. Okay. अब इस क्वेश्चन का आइडियल इंट्रो क्या होना चाहिए? मोस्टली यू सी कि आपका सेकेंड ईआरसी ने कहा था कि e-governance is not about that is technology, but rather governance. Okay. So this you can write in the intro कि yes, जो ये क्वेश्चन कह रहा है आपका कि e-governance project built in bias towards technology. This is what we have to counter, है ना? We have to show कि ये जो है एग्जामाइन करना है तो आपको दोनों पर्सपेक्टिव दिखाने हैं। Yes, sometimes it is seen टेक्नोलॉजी के towards bias है, but we need user centric designs. All right, let's see ये कैसे करना है। ओके। अब देखो सबसे पहले कि बेसिक्स देख लेते हैं गवर्नेंस के कि आईसीटी की गवर्नमेंट फंक्शनिंग में कहाँ कहाँ हमें दिखता है। पहला, पीपल, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेस। दीज आर फोर पिलर्स जहाँ पे ये गवर्नेंस या ई टेक्नोलॉजी का इम्प्लीमेंटेशन हमें दिखना है कि प्रोसेस को आपको टेक्नोलॉजी के थ्रू डिजिटाइज करना है, देन टेक्नोलॉजी का यूज करके रिसोर्सेज को हमारे जो है उनको चैनलाइज करना है, एंड ऑब्वियसली इट हेल्प्स द पीपल और सिटीजन जो आपके कंज्यूमर्स हैं, है ना? देन दिस इज अ डायग्राम जो आप बना सकते हो, है ना, कॉपी में। इट विल एनहांस कि ये कैसे अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इट लीड्स टू गुड गवर्नेंस। सो ई गवर्नेंस लीडिंग टू गुड गवर्नेंस। नाउ टाइप्स। एक तो जी टू जी, गवर्नमेंट गवर्नमेंट इंटरेक्शन होता है। फॉर एग्जांपल या गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट या गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट। देयर इज पीएफएमएस पोर्टल, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि आपका सैलरीज, पेंशन, इन सारी चीजों को हैंडल करता है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए। देयर इज ई समीक्षा जो ट्रेनिंग प्रोजेक्ट्स को देखता है। देयर इज गवर्नमेंट टू बिजनेस, जैसे जो जीएसटी नेटवर्क है आपका, ओएनडीसी, स्विफ्ट, दीज आर गवर्नमेंट टू बिजनेस। फिर गवर्नमेंट टू सिटीजन, आप सब यूज करते हैं, वी ऑल यूज डिजी लॉकर, कोविन पोर्टल, सीपी ग्राम, माई गवर्नमेंट पोर्टल, माई इंडिया एक्स, या फिर आपका उमंग पोर्टल हो गया, टेलीमानस। मैंने जो आपके एग्जांपल्स हैं जिसमें गवर्नमेंट टू सिटीजन दिखता है, तो देयर इज बेसिकली द गवर्नमेंट टू थ्री, गवर्नमेंट, बिजनेस एंड सिटीजन। तो यहाँ पे ये आपको देखना है, ईच का आपको एग्जांपल अगर तीन चार आपको याद रहते हैं, दैट इज वेरी गुड। ये आप डिवाइड कर सकते हो, गवर्नेंस का क्वेश्चन आता है कि हाँ ये होता है। ओके। ओके, अगेन ई संजीवनी, सम मोर एग्जांपल्स, आरोग्य, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, आभा आईडी, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम, एक्सेट्रा। अब ये फील्ड वाइज भी यहाँ पे दिया है। ये एजुकेशन में दीक्षा, परख, एनपीटेल, एबीसीआईडी, डीबी, डीबीआईडी, है ना, डिजी लॉकर। इन इकोनॉमी यू कैन सी जैम ट्रिनिटी, देयर इज डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना, भू आधार। इन गवर्नेंस में these are certain examples जो आप ट्राई कर सकते हो एंड राइट them, कोड them in your answers. एंड सर्टेन स्टेट लेड इनिशिएटिव्स जो स्पेसिफिकली कुछ स्टेट्स ने लिया है फॉर ई गवर्नेंस। स्पंदन आपका आंध्रा का है, तो पुलिस स्टेशन के लिए। जन सूचना, ई मित्र, लोकवाणी है, दीज आर देयर। सो ये एग्जांपल्स जो है, आई एम नॉट फोकसिंग अलॉट ऑन दीज बिकॉज यू ऑल नो कि व्हाट इज यूपीआई, व्हाट इज पीएफएमएस, व्हाट इज सौमित, है ना। तो यहाँ पे देखना ये है कि इन एग्जांपल्स को कहाँ आप स्प्रिंकल कर सकते हो। ई गवर्नेंस का क्वेश्चन आया, को दिखाना है कि यूजर सेंट्रिक डिजाइन्स भी हैं। फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में था, कहाँ गया, ओके, कि बिल्ट इन बायस टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी है। तो पहले तो आपको दिखाना, यस देयर इज अ बायस, जहाँ पे हम टेक्नोलॉजी पे ज्यादा फोकस करते हैं। वी फोकस ऑन बिल्डिंग बेटर सिस्टम्स, बैकएंड
इंटीग्रेशन rather देन फ्रंट एंड, जहाँ पे यूजर्स उसको अच्छे से यूज कर पाए। लेकिन आपको दूसरा साइड भी दिखाना है कि नो, देर आर सर्टेन एप्स, देर आर सर्टेन स्कीम्स जहाँ पे डायरेक्टली यूजर सेंट्रिक पे डिजाइन पे फोकस किया जाता है। फॉर एग्जांपल दीक्षा, दीक्षा पोर्टल, फॉर एग्जांपल ABCID, जहाँ पे डायरेक्ट स्टूडेंट्स कैन एक्सेस देयर पॉइंट्स एक्सेट्रा, है ना। इसमें भी चैलेंजेस हैं, बट यू कैन यूज दिस एग्जांपल्स टू जस्टिफाई योर आर्ग्यूमेंट्स। ओके, नाउ ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं उनका कोई प्रिसाइज आंसर किसी को नहीं पता होता है, तो डोंट गो कि मैं स्पेसिफिक इसका एक होगा जो आंसर मैं वही लिख के आऊंगा एग्जाम में। कोई स्पेसिफिक ऐसा आंसर नहीं है। सबको वहां पे जब इमीडिएटली यू हैव 7 मिनट्स एंड यू हैव टू राइट दिस आंसर, तो वहां पे ऐसे पॉइंट्स ही आते हैं विच यू हैव ऑलरेडी रेड। वहां पे कैसे आप अपना दिमाग चला के, है ना, सोच के 1 मिनट में यू राइट बोथ साइड्स ऑफ द आर्गुमेंट। ओके, सो डोंट फोकस ऑन कि मैं एक परफेक्ट आंसर लिख के आऊंगा। यू जस्ट नीड टू, जैसे मैंने बोला ना, आई एम गिविंग यू एग्जांपल लाइक नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी वाला, जैसे मैंने एग्जांपल दिया है, फिर बहुत सारे ऊपर आपको दिखाए कि यू हैव टू फोकस ऑन कंटेंट जो आपके पास है, और कैसे आप एक कॉमन मैन की तरह, कॉमन पर्सन की तरह सोचोगे, एंड यूज दैट दैट फ्रेमवर्क जो आपको यहाँ पे दिया जा रहा है, एंड राइट दैट आंसर। इंक्लूड वट एवर कंटेंट यू नो इन द कॉपी, इन द पेज, इट शुड बी विजिबल। ओके, इससे कोई मतलब नहीं है कि आपने कितने एग्जांपल्स पढ़े हैं, गवर्नेंस के कितना कंटेंट पढ़ा है, कितने पॉइंट्स पढ़े हैं। इफ इन एग्जाम कॉपी आप नहीं दिखा पा रहे हो उसको लिंक करके, इट हैज नो यूज, इट इज ऑफ नो यूज। इसीलिए मैं कहता हूँ कि डोंट गो कि हाँ मैं स्पेसिफिक जो क्वेश्चन में पूछा गया है मैं वही लिखूंगा। अगर उसमें मुझे 2 पॉइंट आता है तो 2 ही लिख के खाली छोड़ दूंगा। इट इज नॉट द अप्रोच। यू हैव टू राइट, यू हैव टू टेक एक्सपेंसिव व्यू, क्योंकि गवर्नेंस है सोसाइटी में। अब ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं जिनका क्लियर प्रिसाइज आंसर वहां पे इमीडिएटली सोच पाना मुश्किल है। एंड दिस इज माय एक्सपीरियंस, आई एम टेलिंग यू, प्रिसाइज आंसर उनका लिखना, स्पेसिफिक में जाना, इट इज वेरी हार्ड, और पॉसिबल ही नहीं है वहां पे, बिकॉज क्वेश्चन ही वो ऐसे आ रहे हैं। अगेन यू हैव टू यूज दीज फ्रेमवर्क्स एंड जनरेट पॉइंट्स। लिंक जितना आप अच्छे से लिंक कर पाओगे, है ना, एग्जांपल्स इमीडिएटली सोच के जो आपने ऑलरेडी रख रखे हैं उनको लिंक कर पाओगे, दैट इज वेयर योर स्ट्रेंथ लाइज। है ना, कंटेंट ऑब्वियसली आपके पास है सारा, है ना, बट मेन चीज है कि हाउ यू कनेक्ट इट एंड यूज इट इन द आंसर कॉपी। देन ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस, ये आप डाल सकते हो हर एक क्वेश्चन में, वेदर इट इज पॉलिसी क्वेश्चन और समथिंग। अगर आपको नहीं भी आता है तो बेसिकली थिंक कि हाँ किस कंट्री में हो सकता है, राइट इट। स्पोर्ट्स पॉलिसी में वो आपको सबको पता है कि हाँ चाइना एंड US, साउथ कोरिया, दीज कंट्रीज आर डूइंग प्रिटी गुड, है ना। तो अब राइट इट कि चाइना में ये XYZ मॉडल है, इंडिया में नहीं है ना। आई एम गिविंग एग्जांपल इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्पोर्ट्स, है ना। ऐसे कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई पॉलिसी आती है, स्कीम आती है, जस्ट थिंक कि इंटरनेशनल कौन सी कंट्री में बेस्ट प्रैक्टिस हो सकती है, राइट इट। ओके, डू नॉट गो इनटू स्पेसिफिक्स। अभी नीदरलैंड में जैसे डिजिटल आईडी का कॉन्सेप्ट है, तो ये जो है यूजर नेम ई गवर्नेंस जो सर्विसेज है उनको वहां पे एक्सेसिबिलिटी होती है। तो दिस इज अ गुड प्रैक्टिस, राइट। ऑब्जेक्टिव्स, तो आपका क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी अच्छी होती है इससे, है ना। QoSD, ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, राइट इट वेर एवर पॉसिबल, है ना। पेपर वर्क टू डिजी वर्क, डिक्रीज इंफॉर्मेशन एसिमिट्री बिटवीन सिटीजन एंड गवर्नमेंट। दिस इज एक डायग्राम जो मैं हर बार ई गवर्नेंस के क्वेश्चन पर बना ही देता हूँ, बिकॉज दिस इज अ वेरी, एक तो देखने में अच्छा लगता है, ऊपर से यू कैन राइट इट, है ना, हर जगह, क्योंकि दिस इज अ चैलेंज कि जो इन्फॉर्मेशन है गवर्नमेंट के पास बहुत ज्यादा, सिटीजन के पास है नहीं, तो अवेयरनेस नहीं है ना। इसीलिए स्कीम्स का इम्प्लीमेंटेशन बिकम्स अ चैलेंज। फर्दर एक्सपेंडेड रीच, है ना, इन्फॉर्म सिटीजनरी बनाना, हमारा ऑटोमेटिसिटी इंट्रोड्यूस करना, दैट इज गवर्नमेंट ऑन ऑटो पायलट मोड। ऑटोमेटिक सर्विसेज चल रही हैं, आपको ऑफिस नहीं जाना पड़ रहा है बार बार हर एक सर्विस के लिए, है ना। एफिशिएंसी, अकाउंटेबिलिटी, दीज आर कॉमन पॉइंट्स। करप्शन लीकेज को हटाना, घोस्ट बेनिफिशियरीज जो होते हैं, है ना, दैट इज वेरी सैड रियलिटी।
कोई भी स्कीम होती है उसमें घोष बेनिफिशियरी बहुत सारे होते हैं, तो उसको रिड्यूस करने के लिए क्या है, देयर इज ई गवर्नेंस। फॉर एग्जांपल, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है ना, गवर्नमेंट प्रोसेस री इंजीनियरिंग, फेसलेस, कॉन्टेक्टलेस, पेपरलेस, कैशलेस गवर्नेंस, है ना, ऑल these schemes important, ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स। ओके, दिस इज बेसिक। अब चैलेंजेस क्या है, पहले सोशल, इंफ्रास्ट्रक्चरल, टेक्निकल, इकोनॉमिक, हर एक डायमेंशन में यू कैन थिंक। टेक्नोलॉजिकल में क्या होगा, इंटरऑपरेटिबिलिटी नहीं है ना, प्राइवेसी, सिक्योरिटी, अटैक्स होते रहते हैं बहुत सारे, साइबर सिक्योरिटी चैलेंजेस है, डिजिटल अरेस्ट वगैरह सारी चीजें हैं, यू कैन राइट दैम। इंफ्रास्ट्रक्चर में अगेन फाइबराइजेशन, ओनली इंटरनेट बहुत ज्यादा है, शटडाउन, हाईएस्ट इंटरनेट शटडाउन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है इंडिया को, है ना। डिजिटल इलिटरेसी है ओनली 37, टू अराउंड 40% ही डिजिटल लिटरेट है, तो अगर उन्हें पता ही नहीं हो यूज डिवाइसेस, हाउ विल दे। ओके, रिस्क परसेप्शन, साइबर वल्नरेबिलिटी, ओके, डिजिटल अरेस्ट। इकोनॉमिक में मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर उतना है नहीं हमारे पास, अफोर्डेबिलिटी नहीं है, obviously fraud and cyber security, they are common, you can write it anyway, तो इसमें I'm not ज्यादा focusing because you all know it। इनिशिएटिव्स आर इम्पोर्टेंट। अब इसमें पहले तो नेशनल गवर्नमेंट प्रोग्राम जो है था सबसे पहले है, वो लिखो, भारत ने इंडिया स्टैक, एग्री स्टैक, वी आर क्रिएटिंग दीज, कि हम जो ई गवर्नेंस है उसको लास्ट माइल डिलीवरी, है ना, रिमोट एरियाज तक पहुंचा, सेचुरेशन वी नीड टू इंक्रीज, है ना, जो ये चैलेंजेस है वी नीड टू सर्कमवेंट, लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन, ई सहयोग, है ना, दीज आर एग्जाम्पल्स और पोर्टल्स जिनमें आप जो आप लिख सकते हो, जो कि ई गवर्नेंस के लिए स्पेसिफिकली लाए गए हैं, टू प्रमोट देम, टू इनहेंस द रीच। ओके, इंडिया की रैंक खराब है तो इसे हमें इम्प्रूव, बेसिक्स। अब यहाँ पे एक और पोटेंशियल टॉपिक बन जाता है, दैट इज जो भी न्यू टेक्नोलॉजी। देखो ये तो हो गया आपका चैलेंजेस, इनिशिएटिव्स, ई गवर्नेंस में आपका कंटेंट हो गया। अब एक एक और डायमेंशन बचता है कि जो न्यू एज टेक्नोलॉजीज हैं वो कैसे ई गवर्नेंस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं। तो उसके लिए दिस यू कैन सी टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड एग्जांपल्स, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, उसमें यू कैन सी उमंग, है ना, दिल्ली एआई ट्रैफिक सिस्टम। व्हाट इज एआई ट्रैफिक सिस्टम, इसमें बेसिकली जो वो नंबर होता है या मिनट होता है वो ऑटोमेटिक नहीं चलता है ना, इट सीज की कितना आपका ट्रैफिक है एक एरिया में, उस अकॉर्डिंग वो जो टाइम लिमिट होता है कि कितनी देर तक रेड लाइट रहेगी, कितनी देर तक ग्रीन लाइट रहेगी, वो डिसाइड होता है, तो इट इज बेसिकली एआई। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये तमिलनाडु और तेलंगाना में यूज की गई है फॉर लैंड रिकॉर्ड्स, देयर इज जीआईएस, देयर इज 5G, है ना, डिजिटल आइडेंटिटी, क्वांटम कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डेटा, एग्जांपल्स ऑफ द सेम। नहीं भी आता है तो यू कैन कोट द एग्जांपल्स, है ना, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता न्यू एज टेक्नोलॉजीज, तो यू कैन बेसिकली राइट इट। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन था, अभी ये पढ़ के गए हो आप, एग्जाम में दिख गया, तो यूज की यहाँ पे जो मैंने पढ़ी थी ये सारी टेक्नोलॉजीज, कैसे मैं दिखा सकता हूँ कि बिग डेटा एनालिटिक्स है, इट इज मोर फोकसिंग ऑन बैक एंड इंटीग्रेशन rather than user centric, right, this is the point, है ना। एग्जाम्पल आरोग्य सेतु, एग्जाम्पल डीबीटी। तो यू व्हाट आई एम टेलिंग इज यू नीड टू कनेक्ट द इंफॉर्मेशन, द content you have in your mind, the framework, and spit it out in the copy, है ना, एग्जाम की कॉपी में it should be visible that you know। now again one more important topic, that is citizen charter, है ना, ये आप GS 4 में भी पढ़ोगे, वहां पे भी है तो इधर भी है। यहाँ पे बेसिकली गवर्नेंस के कॉन्टेक्स्ट में आ जाता है, सिटीजन चार्टर इज बेसिकली अ प्रॉमिस टू द पीपल, द बेसिक premise इज सोशल कॉन्ट्रैक्ट, डेमोक्रेसी, राइट बेस्ड अप्रोच। How it is related to social contract? Can somebody tell me? You can also unmute yourselves if you want. Are you not allowed to unmute? Between government and people. Okay.
सो सोशल कॉन्ट्रैक्ट ऑब्वियसली अगर नहीं पता है तो इट वाज बेसिकली कैसे जो हमारा स्टेट है वो बना था। ओके, दिस इज अ होल टॉपिक इन PSIR। ओके, पॉलिटिकल साइंस में हम पढ़ते हैं। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट इज बेसिकली यू कैन से इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड गवर्नमेंट। वी कैन मेक गवर्नमेंट अकाउंटेबल थ्रू सिटीजन चार्टर। यस रचना, यस दिलीप, बोथ आर राइट। है ना। तो ये बेसिकली प्रमोट करता है कि जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे गवर्नमेंट या फिर कोई भी, तो वो कैसे, वो अगर कोई सर्विस डिलीवर कर रहे हैं तो दे हैव टू राइट, लाइक प्रोवाइड इट इन अ डॉक्यूमेंट कि देखो हम ये इस टाइम पे देंगे। तो ये इससे क्या होता है कि सिटीजन्स कैन आस्क, अगर ये चीजें फुलफिल नहीं होती हैं तो सिटीजन्स कैन आस्क दी पर्सन कि ये क्यों नहीं हुआ है। तो ये राइटिंग इट डाउन क्रिएट्स अ अकाउंटेबिलिटी आंसरेबिलिटी मैकेनिज्म। ये पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस में सिग्निफिकेंस है इसकी, एंड इट इज टेकिंग अ राइट्स बेस्ड अप्रोच। 1991 में बिगिन हुआ था, है ना। ये जॉन मेजर लेके आए थे द स्टैंडर्ड्स ऑफ द सर्विस कंडीशन टू मेक। तो ये अगेन बेसिक आपको पता होना चाहिए, जो ऊपर दिया है नीचे वाला ये और। अब इसमें होता क्या है, व्हाई डू वी नीड दिस, है ना। पहला तो क्वालिटी, इसका एक होता है क्यू सेट VC। दीज आर सिक्स यू कैन से प्रिंसिपल्स जो सिटीजन चार्टर को डिफाइन करते हैं कि वो होने ही चाहिए, दे आर द मस्ट। फर्स्ट इज क्वालिटी, improving quality of service delivery, QoSD। अगेन चॉइस, यूजर्स के पास चॉइस होनी चाहिए, कंज्यूमर्स के पास दे कैन चूज वेर whatever they want wherever they want whoever and whenever। these are four, whatever, whenever, whomsoever and whatever। तो यहाँ पे क्या है कि जिस टाइम पे होने चाहिए, जिससे चाहिए, जैसे चाहिए, मिलनी चाहिए, दैट इज द चॉइस। स्टैंडर्ड, वैल्यू, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, बेसिक। नाउ ये है कि सिटीजन सेंट्रिसिटी कैसे आती है। 2024 में ये क्वेश्चन आता था कि हाउ सिटीजन चार्टर शोज सिटीजन इंश्योर्स सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसमें क्या होता है, पहले तो कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग, इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन होता है। सिटीजन चार्टर जब आप लेके आते हो, यू बेसिकली राइट इट डाउन, है ना, जो आपके प्रोविजंस है। सेकंड रिस्पॉन्सिव होता है, यू कैन मेक देम रिस्पॉन्सिबल। अकाउंटेबिलिटी होती है, जन भागीदारी, ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट गवर्नेंस एंड रूल ऑफ लॉ। यू विल सी कि ये सारे जो पॉइंट्स हैं कुछ अलग नहीं है, ऊपर जो हमने पढ़ रखे हैं कीवर्ड्स सारे वही, है ना, वही लिखे गए हैं। दिस इज ऑल्सो मॉडल आंसर। तो यहाँ पे वही चीज मैं आपको बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूँ, वहां पे आप सोचने चले गए कि सिटीजन चार्टर से सिटीजन सेंट्रिक कैसे बनेगा। अब मैं इसमें क्या पॉइंट लिखूं, टेक एक्सपेंसिव व्यू, write whatever points are coming in your mind and they are related to the question. Okay, let me show this question. Yeah, this is the question. Landmark initiative in citizen-centered governance, but it is yet to reach its full potential, identifies the factors hindering the realization of its promise, and suggest measures. This is very easy question. Second part बहुत easy है। Second, you need to show कि कैसे ये ensure करता है। तो वहां पे यू कैन राइट दीज पॉइंट्स और अदर पॉइंट्स एज वेल जो आपके यहाँ पे दिए गए हैं, है ना। लाइक सोशल कॉन्ट्रैक्ट, राइट बेस्ड अप्रोच, डेमोक्रेसी एक्सेट्रा, जन भागीदारी, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, रिस्पॉन्सिवनेस, है ना। QoSD को इम्प्रूव करता है। देयर इज वर्टिकल अकाउंटेबिलिटी, यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है उससे सिटीजन की तरफ अकाउंटेबिलिटी होती है। ओके, यहाँ पे कुछ स्टेट्स के एग्जांपल दिए गए हैं, जैसे रेलवे पैसेंजर चार्टर होता है आपका एक्सेट्रा, है ना। यू कैन राइट दीस एग्जांपल्स टू जस्टिफाई आर्गुमेंट, ये कैसे सिटीजन सेंट्रिक बनाते हैं वो। दे इन्वॉल्व गवर्नमेंट, जो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके मोस्टली सिटीजन चार्टर होते ही हैं, तो यू कैन यूज एग्जांपल्स कि वो कैसे दे आर प्रमोटिंग द सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन और समथिंग लाइक दैट। ओके, नाउ जो आपका प्रॉब्लम्स हैं, जो मेन आपका कंटेंट है वो है कि प्रॉब्लम्स क्या है सिटीजन चार्टर में एंड हाउ दे आर बी ओवरकम, हाउ टू ओवरकम। पहला ये है कि प्रॉब्लम में देर इज अवेयरनेस, लैक ऑफ अवेयरनेस, है ना। बहुत 25% पब्लिक जो है वो अनअवेयर है कि, है ना।
जो ऑब्जेक्टिव्स पेपर पे लिख तो देते हैं कि एक्स वाई जी थिंग्स वुड बी डन, बट वो होती नहीं है, तो अनमेट है ना। इम्प्लीमेंटेशन चैलेंज, डिजाइन इन कंटेंट बहुत लिमिटेड है ना, वॉलंटरी नेचर है, बहुत ज्यादा कोई स्टेट प्रोविजन नहीं है कि यू हैव टू इम्प्लीमेंट इट। इनकंसिस्टेंट, अपडेट नहीं करते हैं उसको टेक्नोलॉजी एंड मॉडर्न एरा के साथ। एंड देयर इज ज्योग्राफिकल लिमिटेशंस एज वेल, फॉर एग्जांपल लैंग्वेज बैरियर एंड एक्सेट्रा। जब लोग जान ही नहीं पाएंगे जिन लैंग्वेज दूसरी आपकी यूज की गई है सिटीजन चार्टर में, तो दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। ओके, तो यू कैन यूज दीज पॉइंट्स है ना, कहाँ स्केल, स्किल, इफेक्टिव ऑटोनॉमी, एडमिनिस्ट्रेटिव, तो ये बहुत सारे चैलेंजेस हैं। एंड देन अगेन ऑब्वियसली अदर चीजें हैं, जैसे लिंग्विस्टिक गैप हो गया आपका, वाइडर कंसल्टेशन नहीं होती फॉर्मुलेशन के टाइम पे। सिटीजन चार्टर में बना तो दिया, बट वी आर नॉट कंसल्टिंग दी स्टेक होल्डर्स। इवेल्युएशन एंड अपडेशन नहीं होता है, एंड एडिक्वेट ग्रीवांस रिलेशन नहीं है। कॉमन पॉइंट्स है ना, virtual dead letter with biased statements of intention, है ना? तो दिस इज अ लाइन विच यू कैन यूज कि आपका सबसे बड़ा चैलेंज है कि वो इट इज एक्टिंग लाइक अ डेड लेटर। लिख तो दिया है आपने, बट इट्स स्पिरिट जो उसकी है उसे फॉलो नहीं किया जा रहा है। पीरियोडिक, अब रिकमेंडेशन में क्या है, पीरियोडिक एवेल्युएशन है ना, बॉटम अप अप्रोच। सेकंड ईआरसी का भी आप लिख सकते हो है ना, कि उन्होंने क्या बोला है, तो अगेन दिस इज देयर स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन प्रोवाइड करो, जैसे यूके एंड ऑस्ट्रेलिया में है। अब उसको लीगल इफेक्ट दोगे तो वो कंपलसरी हो जाएगा। देन जब प्रोसेस ऑफ फॉर्मुलेशन हो तो कंसल्टेशन करो लोगों से। एंड बाकी इन जो ये सारे चैलेंजेस हैं कि अवेयरनेस नहीं है, तो वो सब बढ़ाने के लिए भी आप पॉइंट्स लिख सकते हो। ऑलराइट, सो दिस इज सेवोटम मॉडल विच इज सेवा उत्तम है ना, क्वालिटी, टॉप क्वालिटी सर्विस। तो इसमें तीन पिलर्स होते हैं, एक तो है सिटीजन चार्टर, डिलीवरी कैपेबिलिटी एंड पब्लिक ग्रीवांसेस, दैट इज जीआरएम्स। ये डायग्राम आप बना सकते हो वे फॉरवर्ड में है ना, तीनों। दस, डिफाइन करो, सही से स्टैंडर्ड सेट करो, कैपेबिलिटीज बढ़ाओ, परफॉर्म, मॉनिटर, इवैल्यूएट, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। सो दिस इज अ फ्रेमवर्क ऑफ सिटीजन चार्टर, या फिर किसी पॉलिसी स्कीम में यू कैन यूज दिस, and this is conclusion. You need to narrow the gap between intent and implementation. You are making the charter but you are not implementing it properly, that creates a gap. So this gap need to be narrowed down. Just a second. Okay, so now let's move to another topic, that is role of civil services. अब ये again एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जो आपका जीएस 1 2 3 4 हर जगह आजकल तो आ रहा है। दे ऑल्सो आस्क्ड द सिविल सर्विसेज का जो रोल है वो जीएस 1 में भी दे हैव आस्क्ड, जीएस 4 में तो ऑब्वियसली टॉपिक है ही आपका सेपरेटली। नाउ व्हाट इज, व्हाई सिविल सर्विसेज इन डिटेल, इनफैक्ट एक बार तो प्री में भी उन्होंने पूछा था व्हाट इज द रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी, एंड इट वाज लाइक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी। तो पहला तो वो एजेंट है वेलफेयर स्टेट, आर्टिकल 38 जो हमारा वेलफेयर स्टेट बनाता है country को, तो यू नीड सिविल सर्वेंट्स। आपको चाहिए जो लोग ब्यूरोक्रेसी जो डेडिकेटेडली काम करते हैं वेलफेयर के लिए। ओके, एम्बेसडर हैं गवर्नमेंट के इन फील्ड, दे आर linchpin and umbilical cord between the people and the government, तो यू कैन यूज these keywords आपकी इंट्रो में या फिर किसी पॉइंट में। ओके, नाउ रोल, पब्लिक सर्विस डिलीवरी टू द लास्ट माइल, लास्ट माइल तक पहुंचाना ब्यूरोक्रेट से काम। इम्प्लीमेंटेशन, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, रूल ऑफ लॉ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, सोशल जस्टिस, judicial functions like administrative adjudication, good governance and transparency. You know all these. They are not something different. They are basically the aspirations or goals of any state or governance model, है ना, उन्हीं को they are ensuring. You all want to become bureaucrats, you all want to become civil servants, आपका यही काम होने वाला है।
ओके, नाउ इश्यूज क्या है, दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग। ओके, पहला कि देयर इज, ये डायग्राम आप बना सकते हो, है ना, वेबेरियन मॉडल। यू मस्ट बी नोइंग मैक्स वेबर, है ना। मैक्स वेबर का क्या था, ही फोकस्ड मोर ऑन द हायरार्किकल सिस्टम, रूल बेस्ड ब्यूरोक्रेसी, है ना, जो बहुत ज्यादा रिजिड है। तो वही चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, रूल ओरिएंटेड, सिटीजन सेंट्रिक नहीं है। तो दीज आर द इश्यूज, है ना, ब्यूरोपैथोलॉजीज, स्टेटस क्विज्म, रेड टेपिज्म, ये होता है। तो दिस इज अ कीवर्ड, ब्यूरोपैथोलॉजी। ऑलराइट, नो कम्युनिटीज वगैरह भी इसमें आप यूज कर सकते हो। Golden cage of bureaucracy. Yes, Yogesh. Very good. So these are the challenges, है ना, more bureaucratic in book building a world class civil service for 21st century, है ना। तो इन्होंने कहा है इट हैज बिकम मोर ब्यूरोक्रेटिक, है ना। देयर इज आई थिंक वाई की अलग कमेटी जो क्लोक ऑफ सीक्रेसी, है ना, ब्यूरोक्रेटिक, है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव एपैथी। तो दीज आर द challenges। अब क्यों चैलेंजेस है ये, पहला ट्रेनिंग इश्यूज, जो मॉड्यूल्स होते हैं बहुत ज्यादा अपडेटेड नहीं है, है ना, वी आर यूजिंग आर्काइक प्रैक्टिसेस। तो वहां पे चैलेंजेस हैं, ट्रेनिंग टाइमली नहीं होती है, सही से नहीं होती है। तो दीज आर सर्टेन चैलेंजेस ऑफ द ब्यूरोक्रेसी, स्टार्टिंग फ्रॉम लोअर लेवल टू द हाईएस्ट, फॉर एग्जांपल आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स, है ना। तो टॉप से लेके नीचे तक हर जगह कुछ ना कुछ गैप्स हैं, ट्रेनिंग। देन देयर इज हायरार्की, है ना, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, आइवरी टावर अप्रोच, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी, है ना। दिस इज अ चैलेंज, कोई भी गवर्नमेंट की या फिर बॉडी है, कोई स्कीम है, उसका पॉलिटिसाइजेशन होना, राइट। फॉर एग्जांपल पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट, कोई एक सोशल चीज है, सॉरी, जस्ट वन सेकेंड, कोई सोशल या इकोनॉमिक चीज है, वो आपकी पॉलिटिसाइज हो जाती है ना, उसे पॉलिटिकल इशू बना दिया जाता है। दिस इज अ मेजर चैलेंज। तो ये मल्टीपल जगह पे ये पॉइंट यूज कर सकते हो। रस्टेड स्टील फ्रेम टू रस्टेड स्टील फ्रेम, स्टेटस स्टेटस क्विज्म एंड रेड टेपिज्म, दिस इज ओके। डिस्क्लेमर्स, रूल एंड प्रोसीजर से ज्यादा चलते हैं, इरोजन ऑफ वैल्यूज एंड डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। ओके, अब लेट मी शो यू समथिंग। Question number 8. Doctrine of democratic governance makes it necessary that the public perception of the integrity and commitment of civil servants becomes absolutely positive. अब ये आप देखो, क्वेश्चन इंटीग्रिटी, कमिटमेंट, पब्लिक परसेप्शन, लग रहा है कि GS4 का है, बट इट इज इन GS2। तो अब इसको आंसर करने के लिए सोलली आप GS2 का कंटेंट से नहीं लिख सकते हो, इसमें आपको GS4 का कंटेंट एंड मटेरियल लिखना ही पड़ेगा थोड़ा बहुत, है ना। तो वहां पे जब आप सिविल सर्विसेज का रूल्स, उनके वैल्यूज, ये सारी चीजें पढ़ोगे तो यू विल गेट दिस आंसर मोर क्लियरली। बट यहाँ से व्हाट यू कैन डू, फॉर एग्जांपल इसमें मैंने, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, आई हैड वेरी लेस टाइम, है ना, ये 2024 का था, तो आई थिंक दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन जो मैं अटेम्प्ट कर रहा था। ओके, तो आई हार्डली हैड 4 मिनट्स। तो मैंने इसमें मिशन कर्मयोगी, है ना, एंड ऑब्वियसली जीएस के जो हमारे कीवर्ड्स होते हैं उनका यूज करके आई रोट मल्टीपल पॉइंट्स जो मुझे इसमें आ रहे थे 4 मिनट में। दिस वाज, हाँ, दिस इज हाउ आई टैकल दिस क्वेश्चन, है ना। अब ये डायरेक्ट नहीं था, तो यहाँ पे आपको वही है कि आप कौन से टॉपिक से इसे लिंक कर सकते हैं, एंड ऑब्वियसली यू कैन यूज योर कंटेंट जो है कीवर्ड जैसे इंटीग्रिटी है, कमिटमेंट है, पब्लिक परसेप्शन है, इन कीवर्ड्स के आप अंदर जाके यू कैन राइट पॉइंट्स। तो दिस इज हाउ योर अप्रोच शुड बी। ऑलराइट, नेगेटिव पब्लिक परसेप्शन होता कमेटी, ये चैलेंज में आप इनको लिख सकते हो, कोठारी कमीशन का भी लिख सकते हो कि इट इज आउटपुट ओरिएंटेड rather देन आउटकम ओरिएंटेड। फोकसिंग मोर कि रियल चेंज क्या हो रहा है ग्राउंड पे, उस पर फोकस नहीं है, बट रिजल्ट क्या हो रहा है उस पर ज्यादा हम फोकस कर रहे हैं, है ना। वी नीड रियल चेंज। प्रोसेस ऑफ एग्जामिनेशन में होता, कोठारी कमीशन की कुछ रिकमेंडेशंस थी, है ना। देन देयर इज पैराडॉक्स, ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया,
कैपेसिटी बिल्डिंग चैलेंज, ट्रेन्ड इन कैपेसिटी, ये कीवर्ड। ओके, नाउ दिस इज यू कैन सी कि जो हमारा मेजर सिटीजन की तरफ क्या सिविल सर्विसेज में चैलेंज होता है। यू सी, पहला तो इलीट एरिस्टोक्रेटिक कैरेक्टर दिखता है कई बार, उसे हमें सिटीजन फ्रेंडली बनाना है। देर इज कॉलोनियल टाइप, उसे हमें डेमोक्रेटिक करना है। सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से इक्विटी की तरफ जाना है। कंप्लेसेंट से रिस्पॉन्सिव, इनवर्ड लुकिंग से आउटवर्ड लुकिंग, ट्रीटिंग सिटीजन एज पैसिव सब्जेक्ट को हमें चेंज करना है टू एक्टिव सिटीजनरी। ओके, जहाँ पे व्हाट इज जन भागीदारी हो रही है। ऑलराइट, स्टेप्स टेकन, अगेन वही सारे, मिशन कर्मयोगी है ना, कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन, आई गॉट ट्रेनिंग पोर्टल, यहाँ पे हमें कोर्सेज कराए जाते हैं। ओके, ई गवर्नेंस एग्जाम्पल, मिड करियर ट्रेनिंग, है ना। प्रगति पोर्टल, अब ये क्या है, ये ट्रैक करता है रियल टाइम कि आप क्या कर रहे हो, अपने जो प्रोजेक्ट ले रखा है आपने वो कितना टाइमली इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। कॉलोनियल आर्काइव लॉज जो है हमने उनको हटा दिया है, जो हमारे चैलेंजेस क्रिएट करते थे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक्सेट्रा में। एंड ये माइंडसेट को हम चेंज कर रहे हैं। बट ऑब्वियसली एथिक्स में भी जब आप पढ़ोगे तो यू सी कि हमें स्टार्टिंग से ही एक वैल्यू ड्रिवन ब्यूरोक्रेसी की जरूरत है। ओके, हम्म, अगेन वे फॉरवर्ड वही है ना, कोलैबोरेशन कोऑपरेशन बढ़ाइए, है ना। साइट लर्निंग, ऑफ साइट लर्निंग, प्रैक्टिकल जो आपकी ट्रेनिंग है उस पर फोकस ज्यादा होना चाहिए, है ना। रूल ऑफ लॉ होना चाहिए rather देन लॉ ऑफ रूल और रूल ऑफ मैन, ना, रूल बेस्ड टू रोल बेस्ड। ऑल्सो सर्टेन कीवर्ड्स इज द कर्मचारी टू कर्मयोगी, ऑल्सो स्वार्थ भाव टू सेवा भाव। ओके, तो these keywords you can write, scientific bureaucracy। ओके, नाउ कंक्लूजन अगेन, ये हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का कोट है विच यू कैन राइट, या अदर कंक्लूजन भी आप लिख सकते हो। सो दिस इज द टॉपिक कि हमें कहाँ कहाँ क्या फोकस करना है। अगर आपसे पूछा जाए क्या न्यू एज रिफॉर्म चाहिए, तो अगेन यही सारे डायमेंशंस होंगे आपके कि ट्रेनिंग में आप क्या कर सकते हो, है ना। वैल्यूज जो हमारी खराब है उनको क्या देख सकते हो, एग्जामिनेशन प्रोसेस सबको पता है कि बहुत सारे चैलेंजेस हैं, पेपर लीक्स होते हैं, अभी हम देखेंगे भी एक टॉपिक उसका स्पेसिफिक इसमें दिया हुआ है। लेटरल एंट्री का भी हमारा चैलेंज है कि लेटरल एंट्री होती है कितनी करनी चाहिए कितनी नहीं करनी चाहिए। लेटरल एंट्री बेसिकली जो आपका बिना जो ट्रेडिशनल आपका एग्जाम होता है जैसे यूपीएससी वगैरह उसके थ्रू ना जाके डायरेक्ट अपॉइंटमेंट्स जो होते हैं, दैट इज लेटरल एंट्री। यहाँ पे लिखा है जैसे रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए अलग से इसमें एक पेज अटैच्ड है, आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। स्पेशलाइज्ड, देयर इज समथिंग नोन एज जनरलिस्ट एंड देयर इज स्पेशलिस्ट। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि हमें स्पेशलिस्ट लोगों की जब जरूरत होती है तो लेटरल एंट्री इज अ गुड वे। जहाँ पे अगर हमें जैसे इकोनॉमिक्स की जरूरत है तो विल गेट अ पर्सन हु इज गुड इन इकोनॉमिक्स, है ना, उसे हम डायरेक्ट रिक्रूट कर लेंगे rather देन हम एक जर्नलिस्ट फॉर एग्जांपल आईएएस या फिर किसी अदर ऑफिसर्स के सर्विस लेके आएंगे। जैसे बहुत ही और शी नोज समथिंग अबाउट एवरीथिंग, बट वो एक पर्टिकुलर डायमेंशन या पर्टिकुलर सेक्टर में एक्सपर्ट या मास्टर नहीं है। अब थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड दिया हुआ है कुछ which you can see, है ना। नेशनल हमें जरूरत है होती है क्योंकि हमें फ्रेश टैलेंट की जरूरत है। शॉर्टली जो पर्सनल जो है उसको ठीक करने के लिए बासवन कमेटी के गाइडलाइंस हैं which you can write। पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस बढ़ा सकते हैं, है ना, गवर्नेंस की एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। क्यों? जब स्पेशलाइज्ड लोग होंगे तो उनका जो प्रोसेस है वो और स्मूथली और एफिशिएंटली चलेगी, है ना।
हेल्दी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट डेवलप की जा सकती है। फॉर एग्जांपल जनरली सिविल सर्वेंट जो है वो एक्सपर्टीज बिल्ड कर सकते हैं, राइट। पब्लिक प्राइवेट गैप कम हो जाएगी एंड ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस के लाइन में है। फॉर एग्जांपल यूएस बेल्जियम जहाँ पे जो लेटरल एंट्री है उस पर ज्यादा फोकस किया जाता है। तो दीज आर सर्टेन पॉइंट्स विच यू कैन राइट व्हाई वी नीड लेटरल एंट्री। देन ऑब्वियसली क्रिटिसिज्म चैलेंजेस क्या है इसके। पहला तो एम्बिगिटी इन रिक्रूटमेंट प्रोसेस, वी डू नॉट नो कि वो क्या ना रैशनल थी, प्रैक्टिकल प्रोसेस थी, कि बस ऐसे ही विम्स एंड फैंसीज पे किसी पॉलिटिकल लीडर के जो आपका रिक्रूटमेंट है वो हो गया है। तो दिस इज अ चैलेंज। दूसरा ये है कि रिजर्वेशन जो है इसमें इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है, जो रिजर्वेशन पॉलिसी है, बिकॉज यूसी जो आपका ट्रेडिशनल एग्जाम का प्रोसेस है वहां पे तो रिजर्वेशन यू नीड टू इम्प्लीमेंट, बट लेटरल एंट्री में देर इज नो सच मैकेनिज्म। थर्ड आपका ये है कि जो जनरली सिविल सर्वेंट होगा या फिर जो डायरेक्टली एग्जाम के थ्रू रिक्रूट हो गया है उसको एक तो एक्सपीरियंस है 10-15 साल का, जब तक वो टॉप लेवल पे पहुंचेगा पॉलिसी मेकिंग पे। तो उससे जो ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेसेस हैं है ना, कैसे चलती है गवर्नमेंट सिस्टम, कैसे चलता है, उसका नॉलेज होता है। बट जो नया आया है लेटरल एंट्री से उससे वो इतना आइडिया नहीं होगा। देन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड जो मोटिवेटेड सिविल सर्वेंट्स हैं उनको डिस्करेज करता है। व्हाई? कोई पर्सन है वो लगातार काम कर रहा है गवर्नमेंट में है ना, उसे लग रहा है कि ही विल और शी विल रीच टॉप पोजीशन, बट वहां पे आप लेटर एंट्री से किसी और को ले आते हो तो दैट क्रिएट्स अ हर्डल, है ना, इंसेंटिव नहीं है फिर काम करने का। वे फॉरवर्ड चाहिए हमें, मतलब इसमें क्या चाहिए हमें चीजें, कैसे हमें लेटरल एंट्री को बैलेंस करना चाहिए। तो पहला है कि बैलेंस करो, मिनिमल हो और ऑप्टिमल हो। फेज इम्प्लीमेंटेशन करो, ऐसे नहीं कि अचानक से आपने इम्प्लीमेंट कर दिया पूरा। लेटरल एंट्री में यू नीड टू ग्रेजुअली इंक्रीज और डिक्रीज, कि कितने परसेंटेज लेटरल एंट्री होना चाहिए, कितना एग्जामिनेशन के थ्रू होना चाहिए। क्लियरली डिफाइन करो जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है। फॉर एग्जांपल अभी कॉलेजियम सिस्टम में भी चैलेंज ये होता है कि हमें पता नहीं होता है कि रैशनल क्या है किसी जज को सेलेक्ट करने का, है। लेटरल एंट्री में भी काइंड ऑफ वैसा ही है, यू डोंट नो कि पर्सन की एक्सपर्टीज क्या है, कैसे हुआ, व्हाट वाज द लिंक। तो वहाँ पे लिंक, नेपोटिज्म, है ना, फेवरेटिज्म, वो चीजें भी चलती हैं। तो वो हमें क्लियरली डिफाइन करना चाहिए हमें कि हाउ द प्रोसेस वाज अंडरटेकन। देन अगेन कुछ यहाँ पे दिया हुआ है विच यू कैन रीड, ओके। कुछ टेक्निकल सेक्टर्स में हमें लेटरल एंट्री को ज्यादा इंपॉर्टेंस है। फॉर एग्जांपल फाइनेंस, इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर। जो सोशल इश्यूज है, फॉर एग्जांपल सोशल जस्टिस, विमेन, चाइल्ड, मैटरनल हेल्थ, तो इन सब एरियाज में जो आपका जनरलिस्ट है वो भी अच्छे से काम कर सकता है, जिसके पास एक्सपर्ट नॉलेज ना हो, क्योंकि दीज आर बेसिकली सोसाइटल इश्यूज, सोशल इश्यूज। वहां पे जर्नलिस्ट हो या स्पेशलिस्ट हो, एक्सपर्ट पर्सन पर्सन है, वो भी कुछ अलग he or she cannot bring on the table, okay। कंक्लूजन दैट रेगुलर जो रिक्रूटमेंट है उससे कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए लैटरलिटी। दिस इज देयर। नाउ ये थोड़ा सा करंट का मैंने डाल रखा है कि ये एक कमेटी फॉर्म की गई थी ऑन पेपर लीक्स। आई डोंट थिंक सो ये उतना इंपॉर्टेंट है, ओके, बट यू कैन सी यहाँ पे कुछ दी गई हैं चीज। आई एम लिविंग दिस। सो डन विद द कंटेंट पार्ट ऑफ इट। नाउ वी कैन सी सर्टेन पीवाईक्यूज, और उसमें हम ये देखेंगे कि व्हाट इज द डिमांड, पहली चीज, है ना, डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, हाउ टू डाइसेक्ट इट। और जो मैं उतनी देर से आपको बोल रहा हूँ कि आपके पास जो कंटेंट ऑलरेडी है, जैसे अभी मान लो आपने ये बेसिक जो गवर्नेंस के डॉक्यूमेंट है वो पढ़ ली एक बार, है, आपको मेजर जो आइडिया टॉपिक्स है जैसे सिटीजन चार्टर हो गया, ई गवर्नेंस हो गया, है ना, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, इसका अब आपके पास बेसिक फ्रेमवर्क, कम्युनिटीज, कंटेंट, वैल्यूएशन, चैलेंजेस, ये है। अब क्वेश्चन तो घुमा के भी आते हैं, कई बार कुछ पूछेंगे, कई बार वो न्यू एज टेक्नोलॉजी से कनेक्ट कर देंगे, कई बार डायरेक्ट भी आएंगे क्वेश्चंस। नाउ इट इज योर अप्रोच वहां पे जो आपको डिफरेंशिएट करेगी, आप कितना लेवल तक वहां पे सोच सकते हो। देखो सारे क्वेश्चंस में ऐसा नहीं हो,
बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो आप डायरेक्टली वहां पे यू नो कि हाँ सिटीजन चार्टर है, जैसे 2024 में ये क्वेश्चन था। लेट मी शो यू कि फैक्टर्स हिंडरिंग द रियलाइजेशन ऑफ इट्स प्रॉमिस। दिस इज वेरी इजी, सबको पता है क्यों हिंडर हो रहा है। जो हमारे 6 प्रिंसिपल्स हैं, क्वालिटी, सर्विस, चॉइस, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, वही 6 लिख के आप दिखा दो कि इन ये अच्छे से नहीं हो रहे हैं। स्टेटूटरी रिकॉग्निशन प्रोवाइड नहीं कर रखा है हमने इसको, है ना। 25% लोग ही अवेयर है इसके बारे में। ये हो गए फैक्टर्स हिंडरिंग इट्स रियलाइजेशन। अब इसमें आप कितने ज्यादा लिखोगे पॉइंट्स, कितने ज्यादा मल्टीपल डायमेंशंस इंट्रोड्यूस करोगे। तो यहाँ क्योंकि डायरेक्ट है तो आप कितने ज्यादा मल्टीपल डायमेंशंस कैसे लिंक करोगे, वो आपका मेन चीज है। योगेश, नो लीगल बैकिंग, यस, सेम। स्टेटूटरी रिकॉग्निशन नहीं है, वही चीज है, नो लीगल बैकिंग। जब रिकॉग्निशन ही नहीं होगा तो लीगली कैसे इन्फोर्स करोगे। ओके, एंड देन मेजर्स टू ओवरकम देम। अब आपको पता है कि यूके जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। देखो हर एक टॉपिक में ना कुछ चीजें याद रखा करो। सिटीजन चार्टर में जैसे पता है कि यूके और कुछ कंट्रीज हैं जो बहुत अच्छे से कर रखा है उन्होंने इम्प्लीमेंट। आपके क्वेश्चन में ये दिखना ही चाहिए पॉइंट, कहीं से भी लेके आओ। बिकॉज देर इज सर्टेन माइंडसेट जब कॉपी चेक होती है। देखो, अज्यूम योरसेल्फ एज अ चेकर, आपको सिटीजन चार्टर के बारे में कितनी चीजें पता होंगी, है ना। आप लेट्स सपोज आप अपने 40s 50s में हो, अब आप हर बार कंटेंट तो पढ़ने बैठोगे नहीं। तो सिटीजन चार्टर सुनते ही मुझे वर्ड्स कुछ याद आते हैं कि हाँ यूके में फर्स्ट टाइम लाया गया था, ये था वो था, चैलेंजेस में ये थे। तो एग्जामिनर के माइंड में कुछ कीवर्ड्स बसे हुए हैं, और आपकी कॉपी में अगर वो सारे मैच हो जाते हैं तो आपको उतने मार्क्स तो वो दे ही देगा कि आप बिलो एवरेज मत जाओ। देखो GS 1 2 3 में आपका मेन फोकस ये होना चाहिए कि आप बिलो एवरेज मत जाओ। अगर सबको GS 2 में 110 115 उसके आसपास मिल रहे हैं तो आपका भी उतना एटलीस्ट स्कोर हो। देखो, सिलेक्शन तब रुकता है जब आप इस एवरेज जो आपका मार्क्स है ना, उसको आप क्रॉस नहीं कर पाते, उसके नीचे रह जाते हो। तो ऐसी हमें कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है जहां से हमें ये प्रॉब्लम क्रिएट हो, जहां पे ये प्रॉब्लम क्रिएट हो। राइट। हम्म। अब जैसे ये नीचे वाला क्वेश्चन में से तो सोशल जस्टिस का अलग से होगा session, but let's see this. In a crucial domain like public healthcare system, the Indian state should play a vital role to contain adverse impact of marketization of system. अब किसी ने सोशल जस्टिस ना भी पढ़ा हो, इंडिया में अगर आप रह रहे हो, किसी इंसान से पूछ लो कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो है या मार्केटाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर जो है उसका क्या चैलेंज है। ये क्वेश्चन जो था, जो मैंने देखा था, तो मुझे ऑब्वियसली मैंने कुछ कीवर्ड्स मुझे ऑलरेडी पता थे इससे रिलेटेड, लेकिन इसके जो डायमेंशंस हैं क्वेश्चन के वो मैंने इमीडिएटली सोचे थे। अब मार्केटाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर में बहुत सारी चीजें हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल चेन्स, अभी नए ये फार्मेसी, क्या नाम है इसका, टाटा 1mg, बहुत सारे आ रहे हैं। देन यू विल सी इंश्योरेंस मार्केट होती है, हेल्थ इंश्योरेंस। तो हर एक डायमेंशन आप सोचो वहां पे कैसे मार्केटाइजेशन हो, और गवर्नमेंट का वहां पे क्या रोल हो सकता है। थिंक एज अ कॉमन पर्सन, है ना। यूपीएससी ने इसके सिलेबस GS 1 2 3 के लिए, पेपर 4 के लिए भी लिख रखा है कि a person who reads newspaper has basic knowledge can answer these questions। ऑब्वियसली ये इतना आसान नहीं है, आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही, बट स्टिल मैं कह रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चंस जो है जहां आपको लग रहा है डायरेक्ट आंसर नहीं है, वहां पे ऐसा दिमाग चलाइए। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, लो इंश्योरेंस, मैक्स इन अर्बन एरियाज, वेरी गुड, है ना। थिंक लाइक दिस, मल्टीपल डायमेंशंस में सोचिए।
है ना। मुझे वहां पे दो कीवर्ड्स पता थे, देयर वाज वन, क्रीम स्किमिंग। अभी पता नहीं मेरे नोट्स में था, वहां से मैंने शायद पढ़ रखा था और इमीडिएटली वहां कैसे याद आ गया। क्रीम स्किमिंग के जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं जनरली, वहां पे देखोगे कि जो रिच लोग हैं ना, उन पे उनका ज्यादा फोकस होता है, स्पेशली जो ये स्पेशलाइज्ड केयर एंड ये सब प्रॉमिस करते हैं, है ना। देयर आर सर्टेन चेन्स, सबको पता है। तो वहां पे देयर फोकस इज ऑन क्लीन स्कीमिंग, दे आर नॉट फोकसिंग कि हमें जो सारे, है ना, इंक्लूसिव अप्रोच, गोल ऑफ गवर्नेंस। फर्स्ट चीज हमने क्या पढ़ी थी, अंत्योदय सर्वोदय सबका होना चाहिए, दैट इज मिसिंग हियर। तो थिंक लाइक दिस, एंड देन देयर इज सम सजेस्ट सम मेजर्स कैन रीच ऑफ पब्लिक। अब ये तो बेसिक है, कैसे रीच बढ़ाओगे। यूज वो गवर्नेंस वाले पॉइंट्स भी आप यूज कर सकते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाओ, है ना, फंडिंग इंक्रीज करो, हेल्थ एक्सपेंडिचर। नेशनल हेल्थ पॉलिसी में 2017 में 2.1% बोला गया था, तो उतना करो। ऑलराइट। सो द पॉइंट इज कि आप कैसे मल्टीपल डायमेंशंस क्वेश्चन को इमीडिएटली देख के सोच पाते हो या नहीं, प्रैक्टिस इट, है ना। देखो अब डायरेक्ट क्वेश्चन है वहां पे, तो यू कैन डू, राइट। फॉर एग्जाम्पल ये है, आईआर का क्वेश्चन है, जियो पॉलिटिकल एंड जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ मालदीव्स ग्लोबल ट्रेड, डायरेक्ट क्वेश्चन है, राइट। लेकिन अब ये क्वेश्चन है जैसे हेल्थ केयर वाला हो गया, या फिर आपका ये ई गवर्नेंस इज नॉट जस्ट अबाउट रूटीन एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी इन सर्विस डिलीवरी प्रोसेस, रूटीन एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी। अब ये लाइन पढ़ के मुझे 2025 में जो क्वेश्चन आया था उसकी याद आ गई, ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट्स हैव अ बिल्ट इन बायस टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी। अब ये लाइन आप देखो और ये देखो, लगभग सेम है। तो इसमें टेक्नोलॉजी की तरफ बायस है, यहाँ पे दिया है कि इट इज नॉट जस्ट रूटीन एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। अगले ही ईयर लगभग सेम क्वेश्चन है। तो इसीलिए पीवाईक्यूज जो है और जो कंटेंट है आपके पास, फ्रेमवर्क है, वो पीवाईक्यू बेस्ड ही है। तो उसका आपको अटमोस्ट यूटिलाइजेशन करना है। ओके। खासकर गवर्नेंस जैसे टॉपिक्स में, it is as much about multifarious interactions for ensuring transparency and accountability. Evaluate the role of interactive service model of e-governance। अब आपने ये पढ़ लिया, इंटरैक्टिव सर्विस मॉडल, एग्जाम में देखा कि ये तो मुझे आता ही नहीं है, तो अब मैं क्या लिखूं। मैं बता रहा हूँ, मेरे फ्रेंड्स जिनका अनफॉर्चुनेटली मीन्स नहीं हुआ या फाइनल नहीं हुआ, दे नैरो, मैंने पूछा, जो मुझे एनालिसिस मैंने किया है, मिस्टेक्स जनरली ये होती है हमारी कि हम नैरो डाउन कर देते हैं। और ऐसा नहीं कि आई एम इनविंसिबल, मुझसे भी होती है मिस्टेक। नैरो डाउन नहीं करना है कि अब मुझे इंटरेक्टिव सर्विस मॉडल ही लिखना है, क्या है। ई गवर्नेंस में आपने इतना सारा कंटेंट पढ़ा, इंटरेक्टिव सर्विस मॉडल, वहां पे जो मुझे समझ आया कि ये क्या होगा, बेसिकली इट इज इंटरेक्शन रिलेटेड, कि जो सिटीजन है गवर्नमेंट से इंटरेक्ट कर रहा है while receiving the service, while uh, making them accountable, making them responsible, ensuring transparency, ensuring जो भी ई गवर्नेंस के फायदे होते हैं ना, वो कैसे सिटीजन के पार्टिसिपेशन से लिंक्ड है, कैसे इंटरेक्शन हो रहा है। मैंने इस तरीके से उसको वहां पे इंटरप्रेट किया था। यस, टेलीमानस, माई गवर्नमेंट पोर्टल, ये सारी चीजें मुझे याद आती हैं, है ना। तो थिंक लाइक दैट वहां पे। अब इसमें इंटरेक्टिव सर्विस मॉडल में बहुत सारे लोगों ने वो भी लिखा था, जो मैंने अभी हेड शोन यू, देयर वर थ्री मॉडल्स, G2G, G2B एंड G2C। वेट अ सेकेंड, दिस, कि हाउ इंटरेक्टिव सर्विस मॉडल जो चलता है, तो इसका भी मैंने वहां पे डायग्राम बना दिया था, तीनों का। बट ऑब्वियसली मोर फोकस वाज ऑन G2C, है ना, कंज्यूमर, क्योंकि इंटरेक्शन कैसे होगा। अब इसमें ये भी, फिर मैंने इसमें चैलेंजेस इवैल्यूएट करने को बोला है, तो यहाँ पे नीड टू आंसर चैलेंज, तो चैलेंज में ये वाला डायग्राम बनाया था।
इन्फो एसिमेट्री है गवर्नमेंट ऑफिस के बीच में। ये तो मैं हर बार ही बना देता। तो यहाँ पे इंटरैक्टिव सर्विस मॉडल है। अब इसमें कितना अच्छा फिट बैठेगा वो डायग्राम कि इंटरेक्शन होगा ही कैसे जब अवेयरनेस ही नहीं होगा। तो चैलेंज क्या है, राइट इट डाउन। है ना, तो कंटेंट जो आपके पास है उसी को इससे लिंक करना है। दिस इज द अप्रोच। मैंने देखा है जिनके 130 भी है जीएस2 में, 125 भी है जीएस2 में, विच आर वेरी गुड मार्क्स। उन्होंने भी यही अप्रोचेस की हैं। वो कोई आउट ऑफ द बॉक्स आंसर लिख के नहीं आते कि एकदम ही एग्जैक्ट आंसर जो पूछा गया वो लिख दिया उन्होंने। ओके, सो योर फोकस शुड बी ऑन कि हमें जो मेरे पास कंटेंट है, हाउ आई कैन यूज इट एंड यूटिलाइज इट टू द बेस्ट। स्पेशली गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, जहाँ पे इनडायरेक्ट घुमा के भी क्वेश्चंस आते हैं कई बार। है ना। है ना, ये वाला मैंने मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको, पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट। अब जो भी आपको ट्रस्ट के नाम याद आ रहे हैं, राइट इट डाउन। है ना, कैसे डेवलपमेंट वो इंक्लूसिव बनाते हैं, वाइटल पब्लिक इशू। आई थिंक मेरा एग्जिट हो गया था। जस्ट अ सेकेंड। ओके, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल। ओके, थैंक यू। सो वेयर वाज आई वाज टेलिंग कि जो क्रक्स यही है, थिंक लाइक अ कॉमन पर्सन, क्वेश्चन को वाइडली इंटरप्रेट करो। नैरो डाउन करने की जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा कि अगर इसमें ये कीवर्ड लिख दिया है तो अब तो मैंने जो कंटेंट पढ़ा है वो तो कोई यूज का ही नहीं रह गया मेरे। ये जहां ही आपने सोचा आप गए। ठीक है, ऑब्वियसली आपको प्रिसाइज ट्राई करना है लिखने का। जिस क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा गया है वहां पे ट्राई कि आप जितना प्रिसाइजली लिख सकते हो लिखो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि यार ये 50% रिलेट कर रहा है, 40% रिलेट कर रहा है, राइट इट डाउन दैट एज वेल। दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग। ये भी सोशल जस्टिस का है, बट लेट्स सी पॉवर्टी एंड मैल न्यूट्रिशन क्रिएट अ विशियस साइकिल एडवर्सली इफेक्टिंग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अब विशियस साइकिल है, व्हाट इज विशियस साइकिल। या वैसे नेगेटिव, ऑब्वियसली विशियस का मतलब नेगेटिव होता है। I'm asking या काइंड ऑफ ट्रैप लाइक। अब ये ट्रैप सबको पता है, लेकिन अब जैसे मैंने इस क्वेश्चन को कैसे डील किया था, इमीडिएटली आई रोट द इंट्रो एंड आई क्रिएटेड डायग्राम। है ना, ये इंट्रो लिखा और यहाँ पे सीधे डायग्राम बना दिया विशेष साइकिल। क्योंकि अगेन देखो, मैं मेरी अप्रोच ये रहती है, मैं पहले 1 to 5 तक करता हूँ क्वेश्चन। है ना, देन आई डू 11 to 20। ठीक है, अब आई आर मेरे क्योंकि पीएसआर ऑप्शन है तो आई आर है इंक्लूडेड, तो मैं ये पहले कर लेता हूँ। देन आई राइट 9 10, देन आई राइट 6 7 8। ठीक है, ये अब तो 7 8 जो है वो लास्ट क्वेश्चन आता है जब मैं अटेंड करता हूँ पेपर। तो यू सी ये वाला जो हमारा है पॉवर्टी वाला, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन था। तो अगेन आई वाज हैविंग जस्ट 5 मिनट्स और समथिंग, 4 5 मिनट्स। तो मैंने इमीडिएटली आई गिव दिस विशियस साइकिल। अब एग्जामिनर को जो आंसर है वो उस डायग्राम में ही मिल गया। बाकी का मैंने कंटेंट क्या लिखा है, ही और शी विल हैव टू जस्ट गो थ्रू इट। है ना, वे फॉरम में जैसे कमेटी वगैरह लिख दिया, रिकमेंडेशन लिख दिया, रिपोर्ट लिख दी। बट विशेष साइकिल मेन क्वेश्चन जो है, विशेष साइकिल अब उसको आप इतना डिटेल में बना दो कि देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट, देयर इज लैक ऑफ जॉब्स, देयर इज लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ हेल्थ केयर, लैक ऑफ आपका एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। है ना,
लैक ऑफ क्रेडिट, लैक ऑफ एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज नहीं है, लीडिंग टू पॉवर्टी, एंड अगेन पॉवर्टी फिर से आपका वही करता है, लैक ऑफ एजुकेशन, वो फिर तो ये साइकिल बनती चली जाती है, दिस इज विशियस साइकिल। उसमें द पर्सन इज स्टक। एक बंदा, यू नो, मैंने मुझे याद आ रहा है, नाइन्थ क्लास की मैंने एनसीईआरटी पढ़ी थी इकोनॉमिक्स की। देयर वाज अ लाइन की पॉवर्टी इज बोथ कॉज एज वेल एज इफेक्ट ऑफ समथिंग। इट कुड बी लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ हेल्थ केयर। तो आपके पास एजुकेशन नहीं होगी तो आप पुअर हो, और पुअर हो तो भी आपके पास लैक ऑफ एजुकेशन होगी, है ना? इफ यू आर पुअर, योर चिल्ड्रन वुड नॉट गेट गुड एजुकेशन, you yourself would not have a good education, and if you do not have a good education, you will again be poor. So this is the cycle, both cause and effect. Okay, and then there is second topic as well, malnutrition. Malnutrition क्या है? अगर women, for example, there is something called of intergenerational transfer of malnutrition. अगर women जो है वो नरिश्ड नहीं है अच्छे से, उसके पास न्यूट्रिएंट्स एंड सारी चीजें नहीं है, तो जो चिल्ड्रन होगा, न्यूबॉर्न बेबी होगा, वो भी मैल नरिश्ड होगा। दिस इज द प्रॉब्लम। ये भी विशेष साइकिल है। तो आई ड्रिव दीज टू साइकिल्स एंड देन लिंक्ड कि कैसे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से लिंक्ड है। अगर पुअर होगा, देयर विल बी लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ हेल्थ केयर, लैक ऑफ स्किल डेवलपमेंट। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के थ्री पिलर्स क्या है? एजुकेशन, हेल्थ एंड आपका स्किल डेवलपमेंट। तीनों ही आपके नहीं हो पाएंगे अगर पॉवर्टी और मैग्नीट्यूशन। ओके, तो जस्ट शो दिस। अब पहली लाइन तो हमने दिखा दी अच्छे से, अब दूसरा पूछा है व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन टू ब्रेक द साइकिल। अब गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं उनको लिंक कर करके और अपनी स्टेप्स उसी में। देखो, आप कुछ नया नहीं लेके आओगे कि हम नया कुछ स्टेप लेके आएंगे, है ना? ऑल स्टेप्स हैव बीन थॉट ऑफ, हैव बीन टेकन। आपको बस इसमें दिखाना है उनको, हर एक एरिया में। मैल में क्या कर सकते हैं, पॉवर्टी में क्या कर सकते हैं, विशेष साइकिल को कैसे हम ब्रेक कर सकते हैं, है ना? एजुकेशन के थ्रू, हेल्थ केयर के थ्रू, एंड लिंक इट, है ना? सोशल जस्टिस में आप ये डिटेल में पढ़ेंगे, आई एम नॉट टचिंग अपॉन दैट। ओके, अब सी फिफ्थ क्वेश्चन हमारा है, तो अब ये लोकल बॉडीज पे, बट यहाँ पे लिखा है कि हाउ द रोल ऑफ लोकल बॉडीज इन प्रोवाइडिंग गुड गवर्नेंस एट लोकल लेवल। अब लेट्स सी। Now, can somebody tell me what are the principles of good governance? क्वेश्चन में पूछा है रोल ऑफ लोकल बॉडीज इन प्रोवाइडिंग गुड गवर्नेंस। ओके, अब गुड गवर्नेंस के प्रिंसिपल्स क्या क्या होते हैं? देयर इज Sir, अ, we can break good governance like particle I have made one, which stands P stands for participative, A for accountable, R for responsive, T for transparency, L for rule of law, and E for effectiveness, like that. यस, yeah, so we all know these are the principles. Very good, Yogesh. So you see, these are principles everybody knows. अब वहां पे इमीडिएटली आपने कैसे सोचा इसे कि गुड गवर्नेंस के प्रिंसिपल्स क्या हैं और उनमें लोकल बॉडीज क्या कर रही हैं? अब जैसे यहाँ पे है सिटीजन, पहला वाला क्या होता है? सिटीजन सेंट्रिक होता है, राइट? देन रिस्पॉन्सिव, अकाउंटेबल, पार्टिसिपेटिव, ट्रांसपेरेंट, एफिशिएंसी इन वॉट एवर इट इज, रूल ऑफ लॉ। तो ये सारी चीजें कैसे लोकल बॉडीज कर रही हैं? एंड अपार्ट फ्रॉम दिस यू कैन ऑल्सो राइट विमेन एम्पावरमेंट। अब ऐसा नहीं कि गुड गवर्नेंस के 8 प्रिंसिपल हैं तो बस हमें यही दिखाना है कि लोकल बॉडीज कैसे इन 8 प्रिंसिपल्स को आगे बढ़ा रही है। नो, राइट अबाउट दिस। वुमेन एम्पावरमेंट कैसे हो रहा है, सोशल जस्टिस कैसे हो रहा है, ओके, कैसे जो हमारे मार्जिनलाइज सेक्शंस हैं उनका वेलफेयर हो रहा है लोकल बॉडीज के थ्रू, इंक्लूसिव गवर्नेंस, समबडी इज वेरी गुड, सोशल जस्टिस, यस। थिंक, थिंक इन मल्टीपल डायमेंशंस, वॉइस टू द वॉइसलेस, यस।
Wrong. Antyodaya and Sarvodaya, linking it to SHG. Yes, multiple dimensions. Think them. गांधी का ग्राम स्वराज, है ना, ओशियानिक सर्कल्स. ऑलराइट. So this is how local bodies are promoting good governance. So obviously you can use these principles कि as per UNDP or whatever, these are certain principles of good governance and local bodies in consensus oriented. लोकल बॉडीज आर डूइंग दिस थ्रू ग्राम सभा. रिस्पॉन्सिव, क्योंकि लोकल बॉडीज जो है वो सिटीजन के पास रहती हैं, तो दे आर रिस्पॉन्सिबल. अकाउंटेबिलिटी, कोई भी प्रोजेक्ट होता है, कुछ भी होता है तो वो होता है. पार्टिसिपेटिव, जन भागीदारी होती है, 18+ ईयर्स के सारे सिटीजन आर पार्ट ऑफ लोकल बॉडी. ट्रांसपेरेंट होती है, रूल ऑफ लॉ के थ्रू चलती है ना. एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, इकोनॉमी, एथिक्स, सब प्रमोट होता है. Krishna is asking what is oceanic circle. This is basically a theory given by Gandhi ji. Okay, that the villages are like oceanic circles, है ना. ग्राम स्वराज उसमें क्या होता है कि as far as I can recall, ऐसे ये they are linked, है ना. they are although autonomous but linked. विलेज रिपब्लिक आपने पढ़ा होगा, उससे ही लिंक्ड है ओशियानिक सर्कल के थ्रू. इट इज काइंड ऑफ रिपल इफेक्ट, जहाँ पे जो विलेजेस हैं वो सेल्फ रूलिंग ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस की तरह एक्ट करते हैं, वेर यू डू नॉट नो मोर नीड स्टेट, है ना. तो लोकल बॉडीज व्हाट दे आर डूइंग, दे आर प्रमोटिंग दिस द आइडिया ऑफ गांधी. ओके. हम्म. अब दिस इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन. फॉर एग्जांपल, ये पॉलिटी का, the CAG is not merely to ensure the legality of expenditure but also its propriety. This is direct question. सबको पता है CAG का क्या रोल होता है, राइट. तो यू कैन नो, यू वट एवर यू नो जस्ट राइट इट. अब यहाँ पे वही है कि किसने ज्यादा डायमेंशन पॉइंट्स लिखे और किसने कीवर्ड्स, कमिटी या कुछ भी लिखा. तो वहां पे ऐसे क्वेश्चंस में वहां पे डिफरेंस होता है. बट क्वेश्चंस लाइक दिस जो डायरेक्ट नहीं होते हैं, सबने कंटेंट नहीं पढ़ा होता है, वो वहां पे मैटर ये करता है कि कंटेंट जो आपको पता है, वो आप कैसे उसको मल्टीपल डायमेंशंस में सोच के प्रेजेंट कर पाते हो. द अप्रोचेस विच आई हैव शोन यू हियर, है ना. ये हो गया 2024 का. लेट्स सी 2025 में क्या था. तो ई गवर्नेंस, ये वाला क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया ऑलरेडी कि यहाँ पे अगेन ये उसी से लिंक्ड है. पिछले साल जो पूछा था कि फोकस मोर ऑन टेक्नोलॉजी रादर देन सिटीजन रादर देन गवर्नेंस, जो सेकंड डीआरसी में लिखा गया था. अब इसमें भी अगेन आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो हो नहीं कि आप बैक एंड इंटीग्रेशन इन यूजर सेंट्रिक डिजाइन उसमें जाके डेप्थ में उसे एक्सप्लेन करोगे. बैक एंड इंटीग्रेशन क्या होता है, कैन समबडी टेल मी. The civil society organizations are often perceived as, ये वाला तो मैं बार बार डिस्कस कर ही चुका हूँ, आपको पता है कैसे करना है इसको. ऐसा कोई भी क्वेश्चन है नहीं भी आता है तो भी यू हैव टू राइट इट, कि ये जो एंटी स्टेट एक्टर्स वाला जो डायमेंशन है वो लिखिए दो, कि भाई सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस आर नॉट ऑल गुड. फॉर एग्जांपल ग्रीन पीस, फॉर एग्जांपल आपका एक कौन सा है वो, रेड, नॉट एबल टू रिकॉल इट्स नेम, बट होम मिनिस्ट्री ने उसको शायद अभी वो बैन किया था, है ना. तो वो आपको एग्जांपल डाल ही देना है कि दिस इज अ चैलेंज, है ना. क्वेश्चन लाइक दिस, ये आईआर का जैसे क्वेश्चन है, कितना भी कोई आईआर पढ़ के जाए, ये एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है. विद द वेनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन, पोस्ट कोल्ड वॉर वर्ल्ड,
इज बिकमिंग द साइट ऑफ सॉवरेन नेशनलिज्म। मेरा इंटरनेशनल रिलेशंस ऑप्शनल है, फिर भी मुझे क्वेश्चन डायरेक्टली इतना इजीली नहीं समझ आया था कि हाँ आई कैन राइट डायरेक्ट पॉइंट्स। ऑब्वियसली आई अंडरस्टूड द क्वेश्चन, बट सोचो जो कॉमन जिनके अदर ऑप्शनल्स हैं उनको तो बहुत दिक्कत आ रही होगी। तो ऐसे क्वेश्चंस में वही है कि कौन मल्टीपल डायमेंशन जो कंटेंट ऑलरेडी हमको पता है उसको कैसे लिंक करके और एक कॉमन सिटीजन की तरह सोच के उसको प्रेजेंट कर पा रहा है। दैट इज वेयर द डिफरेंस इज गोइंग टू बी क्रिएटेड। जैसे यहाँ पे पूछा इंडिया अफ्रीका डिजिटल पार्टनरशिप इज अचीविंग म्यूचुअल रिस्पेक्ट को डेवलपमेंट लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशनल पार्टनरशिप्स। अब इसमें सिर्फ ये नहीं कि डिजिटल पार्टनरशिप पूछा है तो मैं वही लिखूंगा उसमें जो पता है, अदर डायमेंशंस भी दिखाओगे क्योंकि दे लुक एवरीथिंग इज इंटर रिलेटेड, दीज आर सोशल साइंसेस। ये नहीं है इसमें कि साइंस है कि हाँ ये फॉर्मूला है तो वही उसका आंसर होगा। हेयर एवरीथिंग इज लिंक्ड। तो अब डिजिटल पार्टनरशिप ये नहीं है कि आप यही दिखाओगे कि यूपीआई पहुंचा दिए मैंने, आधार वहां पहुंचा दिया है, केन्या में हमने ये कर दिया है, नामीबिया में ये कर दिया है, युगांडा में ये कर दिया है, साउथ अफ्रीका में ये कर दिया। दैट इज नॉट देयर, यू हैव टू राइट अदर थिंग्स एज वेल। क्योंकि अब क्वेश्चन में ही देखो ना, इज अचीविंग म्यूचुअल रिस्पेक्ट। अब वो तो सॉफ्ट पावर से भी आप लिंक कर सकते हो, को डेवलपमेंट है ना, इंस्टीट्यूशनल पार्टनरशिप्स कैसे अफ्रीकन यूनियन से हमारे लिंकेज है। तो ऐसे मल्टीपल डायमेंशंस में सोचो। ओके। What are environmental pressure groups? Discuss their role in raising awareness, influencing policies, and advocating for environmental protection in India. अब ये देखो CS 2025 में आया है क्वेश्चन। Let me show you the value of top copies. See this. ये आपकी आदित्य श्रीवास्तव सर की कॉपी है। ऑब्वियसली ही इज माय सीनियर, 2023 बैच के हैं वो, 2024 बैच के आईएएस ऑफिसर है, रैंक वन सबको पता है। नो सी दिस, वही वही क्वेश्चन है 2023 में, ये विजन आईएएस ने दिया था दैट हाउ एनवायरमेंटल प्रेशर ग्रुप्स इनहांस पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड रिस्पॉन्सिवनेस विद रिगार्ड टू एनवायरमेंटल पॉलिसीज इन इंडिया। में स्पेसिफिक में अगर आप जाओगे तो बहुत ज्यादा इसमें पॉइंट्स नहीं लिख पाओगे। जैसे है क्वेश्चन, जैसे पूछा है विद रिगार्ड टू एनवायरमेंटल पॉलिसीज में इनका क्या रोल है मेन। तो मैंने तो आपको इसमें कंटेंट में एग्जांपल दे रखा है, बट आपको दिखेगा टॉपर कॉपी में उतना प्रिसाइज आंसर नहीं लिखा हुआ है। आई एम शोइंग यू रैंक वन कॉपी, तो आप देखोगे कि बहुत ज्यादा प्रिसीजन की तरफ ऐसे क्वेश्चन में हमें नहीं जाना होता है कि एग्जैक्ट जो आंसर है मैं वही लिखूंगा, है ना। लेट मी शो यू, वेट अ सेकंड। सी दिस, एनवायरमेंट, संकल्प, तरु, वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल, ट्रैफिक, ग्रीन पीस इंडिया, साइट्स, आईपीसीसी एंड देयर मल्टीपल अदर्स। लाइक सीड। अब यहाँ पे लिखा है इन्फ्लुएंस द गवर्नमेंट टू ब्रिंग एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006। ये दोनों एग्जांपल्स आप लिख सकते हो यहाँ पे। ये कैसे इन्वायरमेंटल पॉलिसीज में, कैसे बायोडायवर्सिटी, अब इन्वायरमेंट जीएस 3 में सब पढ़ते हैं, बट उसमें कितने सारे डायमेंशन है, बायोडायवर्सिटी, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, इन्वायरमेंट, पॉल्यूशन, बहुत सारे एंगल्स हैं। सारे एंगल्स में जो जो एग्जांपल आपको पता है सारे लिंक कर दो। टेक इट मोर एक्सपेंसिव, है ना, इंटरप्रिटेशन को आप एक्सपैंड करके लोगे तो ज्यादा पॉइंट्स लिखोगे, ज्यादा डायमेंशन लिखोगे, है ना। नो सी क्या लिखा है यहाँ पे, प्रेशर ग्रुप सारा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइज पीपल फॉर्म बाय XYZ plays a major role यहाँ पे, interest articulation, political socialization, interest among the people via education, improve responsiveness, है ना। ग्रीन पीस का एग्जांपल यहाँ लिखा है, नर्मदा बचाओ आंदोलन, है ना। दैट्स इट। However, there are challenges, undemocratic means है वही, political tools like politicization, I told you। ये वाला पॉइंट आप हर जगह लिख सकते हो, है ना। सेल्फिश प्रोपोगेंडा, ऑबनॉक्शियस एजेंडा। अब वो एनजीओ में जो आपने पढ़ा था ना, एनजीओ या सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस आर बिकमिंग एंटी स्टेट एक्टर्स, सारे पॉइंट्स वही हैं।
ये कुछ अलग थोड़ी ना है। अब इन्वायरमेंटल प्रेशर ग्रुप्स कोई अलग से थोड़ी ना चैलेंज प्रेजेंट करते हैं। सेम, ग्रीन पीस, कुडन कुलम, यू सी एवरीथिंग इज लिंक्ड। ओके। अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, अभी कहाँ पढ़ते हैं हम, और ये कहाँ पे लिखा हुआ है, उसी लिंकेज है बहुत ज्यादा। अगर आप सोचोगे कि मैं प्रिसाइज कुछ भी लिख दूंगा आंसर, तो इट इज नॉट पॉसिबल। वेरी जनरल। ओके। तो आई एम शोइंग यू रैंक वन कॉपी, तो सी की बहुत ज्यादा ये नहीं है कि आप एकदम आउट ऑफ द बॉक्स आंसर लिख के आओगे। लेट मी शो यू वन मोर। यही अब आंसर, ये रैंक थ्री की कॉपी है ना, दिस ईयर्स, अर्चित डोंगरे। ओके। अब यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सिविल सोसाइटी दैट शेप पब्लिक पॉलिसी, लॉबिंग, प्रोटेस्टिंग, मोबिलाइजिंग, है ना, ये करके। Now ये डायग्राम बना दे, दिस इज यूनिक, दिस यू कैन आल्सो इनकलकेट इन द, इट मींस वी कांट बी स्पेसिफिक इन एवरी आंसर द कार्य एग्जैक्टली। आई थिंक मेरा तो ये मानना है कि आप ट्राई करो एक्सपैंड करने का, है ना, जितना कर सकते हो। टॉपर्स की कॉपी से मैंने यही एनालिसिस देखा है कि अगर आप प्रिसाइज लिखने जाओगे तो पॉइंट्स बहुत कम है। हेडिंग आपको वही डालनी है जो पूछा है, बट राइट मल्टीपल पॉइंट्स, लिंक करो। मैंने बोला ना सोशल साइंसेस है तो लिंक्ड है। ऑब्वियसली बहुत ज्यादा आप अलग की, ई गवर्नेंस पूछा है वहां पे सिटीजन चार्टर नहीं लिख दोगे, लेकिन ई गवर्नेंस पूछा है तो उसमें न्यू एज टेक्नोलॉजीज जो भी वट एवर कंटेंट विच आई फॉर एग्जाम्पल इज इन दिस पीडीएफ, लिंक इट, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, कि वो वहां पे डिफरेंशिएट करेगा। मोबिलाइज पीपल, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, पीआईएल फाइल करते हैं, है ना, एमसी मेहता केस, स्कोप ऑफ फंडामेंटल राइट्स बढ़ाते हैं, है ना, पब्लिक पॉलिसी एंड एम्पावरमेंट रिसर्च, बीएनएचएस का, है ना, वर्ल्ड चेक रिजर्वेशन। तो अगेन देखो यहाँ पे थोड़े थोड़े एग्जांपल डाल के, पॉइंट्स वही हैं बट मल्टीपल डायमेंशंस में सोचा गया। यू कैन ऑल्सो राइट अ बेटर आंसर देन दिस, बट वहां पे 7 मिनट्स में इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है सोचना। एसएसडी एंड डीपीएसपी को रियलाइज करना है। ऑल राइट। ये कॉपी है, जस्ट वन सेकेंड। आई थिंक या कुणाल रस्तोगी सर की कॉपी है ये। ओके। ही हैड आई थिंक 135 मार्क्स इन जीएस टू, 135 और 137, बहुत अच्छे मार्क्स हैं, है ना। पीएसआई ऑप्शनल भी था। तो इसी जैसे यहाँ पे गवर्नेंस, वर्ल्ड गवर्नेंस, डिफाइन गवर्नेंस, मैनेजमेंट ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक सोशल, बेसिक डेफिनेशन, है ना, लिखी हुई है यहाँ पे। अब क्वेश्चन क्या है, इज ब्रॉडर कंसेप्ट देन गवर्नमेंट, people at the center of development process, discuss the paradigm of good governance in the country, highlight the challenges। अब काफी डायरेक्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा है गुड गवर्नेंस पैराडाइम क्या है, उसके चैलेंजेस क्या है ना। अब ब्रॉडर कंसेप्ट इन गवर्नमेंट, पहले तो देखो ये डायग्राम, दिस क्रिएट्स यूनिकनेस, आपने पहले ही दिखा दिया कि व्हाट इज गवर्नमेंट एंड व्हाट इज गवर्नेंस, व्हाई इट इज डिफरेंट, व्हाई इट इज अ वन स्टेप अहेड, है ना। व्हाई, बिकॉज गवर्नमेंट इज जस्ट वन पार्ट, बट गवर्नेंस, it is the intermingling overlap of civil society as well, NGOs, market, everything. Okay. अगेन यहाँ पे वही चीज को दिखाया गया है कि ब्रॉडर कंसेप्ट देन गवर्नमेंट, वही कि गवर्नमेंट की ड्यूटी है जस्ट लॉ एंड ऑर्डर, बट गवर्नेंस जो है वो इंक्लूसिव डेवलपमेंट को प्रमोट करता है, अंत्योदय, सर्वोदय, आपका जो भी वट एवर दीनदयाल उपाध्याय वाला, एंड देन आपका गांधीयन, सुराज, स्वराज, जो हमने फर्स्ट फर्स्ट पेज पे देखा था, है ना। यहाँ पे सिविल सोसाइटी एंड मार्केट भी इंगेज होती है, गवर्नमेंट इज जस्ट गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेट्स।
है ना, गवर्नमेंट मैंडेट करती है ऑप्टिमम एलोकेशन। एक्स वाई जी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो यू कैन सी कि कैसे क्वेश्चन को पहले डिवाइड किया गया है। पहले तो इस पार्ट को एड्रेस किया गया है एक पेज में, दैट इज इट इज द गवर्नेंस जो है वो ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है गवर्नमेंट से, राइट। देन गुड गवर्नेंस पैराडाइम को डिस्कस किया गया है। व्हाई? बिकॉज दिस इज 15 मार्क्स, तो ऑब्वियसली यू कैन टेक वन वन पेज यू कैन डेडिकेट टू फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। अगर ये 10 मार्क्स वाला होता तो आपको इतने में ही खत्म करना होता इसको, है ना, इतने में यू वुड हैव टू फिनिश दिस फर्स्ट लाइन, देन उसके बाद यू हैव टू राइट दिस गुड गवर्नेंस वाला। अब इसमें वही है, अगेन वही सारे कीवर्ड्स लिखे हुए हैं कि क्या क्या है यहाँ पे गुड गवर्नेंस में इंडिया में। अब ये एक यूनिक अप्रोच है कि यहाँ पे जो सारे ये प्रिंसिपल्स है ना, उनको लिख लिख के क्या क्या उससे रिलेटेड चीजें की गई हैं वो लिखी गई हैं। जैसे SDG 1 है तो ये PM किसान, फिर अकाउंटेबिलिटी कैसे बढ़ाई हमने, कंसेंसस कैसे लाए, इक्विटी कैसे किया, रूल ऑफ लॉ कैसे किया, है ना। जैसे वो क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर, अभी 2024 वाला, मैंने आपको दिखाया था कि हाउ लोकल बॉडीज आर प्रमोटिंग गुड गवर्नेंस। तो उसमें क्या था, वही लोकल बॉडीज जैसे कंसेंसस ओरिएंटेड कैसे हैं, व्हाई? बिकॉज द पीपल आर पार्टिसिपेटिंग। हाउ दे आर इंश्योरिंग रूल ऑफ लॉ, क्योंकि जो सारे रूल्स हैं वो हैं उनको जो लास्ट माइल तक पहुंचाते हैं, उसकी अवेयरनेस बढ़ाते हैं। तो दैट्स हाउ गुड गवर्नेंस इज बीइंग प्रमोटेड। तो वही उसी तरह से यहाँ पे भी लिंक किया गया है सिमिलरली। अब चैलेंजेस क्या है? वही कॉमन चैलेंजेस, करप्शन, सिविक नेशनलिज्म, स्क्यूड डेवलपमेंट, वेपनाइजेशन ऑफ NGOs, पॉलिटिसाइजेशन, ETC ये कॉलोनियल माइंडसेट ऑफ ब्यूरोक्रेसी, है ना। तो चैलेंजेस जो है वो देखोगे कुछ अलग से नहीं लाए गए हैं, वही चैलेंजेस जो हैं उन्हीं को बस कीवर्ड्स के थ्रू जैसे एक्सप्लेन किया गया है। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, क्रोनी कैपिटलिज्म, है ना, रेड टेपिज्म, एंड वे फॉरवर्ड अप वही गेन, जन भागीदारी बढ़ाओ, अकाउंटेबिलिटी बढ़ाओ, लोग पाल लेके आओ करप्शन के लिए, सोशल ऑडिट कर दो, सिटीजन पार्टिसिपेशन के लिए राइट टू सर्विसेज लेके आओ। तो यहाँ टॉपर कॉपी से ऑब्वियसली अगर आपको कुछ अच्छा एग्जांपल या कंटेंट कीवर्ड्स मिल रहे हैं तो ऐड देम इन योर नोट्स। बट माय पॉइंट इज टू शो यू कि कीवर्ड्स वही हैं, दे आर जस्ट बेसिकली बीइंग प्रेजेंटेड हियर इन अ लाइट कि वो लिंक्ड लग रहे हैं आंसर से। तो दिस अप्रोच ये आपको सीखनी है। टॉपर कॉपीज बार बार पढ़ो, PYQs में देखो, है ना, दैट इज हाउ यू इम्प्रूव। ओके, वन मोर क्वेश्चन लेट्स सी। ये भी उन्हीं की कॉपी है, कुणाल रस्तोगी सर की। टू व्हाट एक्सटेंट इन योर ओपिनियन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इन इंडिया हैव enabled women led डेवलपमेंट? विमेन की बात आ गई, मैंने बोला था आपको बहुत सारे कीवर्ड्स दे रखे थे। पहले तो वही बेसिक डेफिनेशन, इनफॉर्मल वॉलंटरी ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल्स, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड सेम होता है वर्ल्ड बैंक की। ओके, नाउ हाउ दे आर इनेबलिंग। अब ये 10 मार्क्स का है तो डायरेक्टली आपको क्वेश्चन का जो मेन पार्ट है उस पे पहुंच जाना है, और क्वेश्चन काफी डायरेक्ट है तो सीधे, बट इट हैज आस्क्ड टू व्हाट एक्सटेंट, तो आपको दोनों डायमेंशन दिखाने। ओके, जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले कि SHG इनेबलिंग डेवलपमेंट, देन व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ SHGs, दोनों चीजें दिखाई गई हैं, एंड देन ऑब्वियसली वे फॉरवर्ड। ये देखो, पंचसूत्र, सोशलिस्ट स्टॉक एक्सचेंज, हम राजपूत कमेटी, वे कमेटी है, यू कैन राइट इट इन नोट्स। ओके, ओके, सो व्हाट आर दी, कैसे इनेबलिंग है, बार्गेनिंग पावर बढ़ाते हैं, है ना, सोशल बैरियर रिड्यूस करते हैं, स्किल डेवलपमेंट करते हैं, SSG नाबार्ड लिंकेज से इंटरनेशनल मार्केट तक उनको एक्सेस पहुंचाई गई है। 88% जो है ये वही डेटा पहला वाला जो मैंने दिया था कि कितने मैक्सिमम आर women, है ना। गेट गवर्नमेंट सपोर्ट, स्किल डेवलपमेंट, हाई क्वालिटी प्रोड्यूस, एम्पावरमेंट, ऐसे साइकिल जैसा बना दिया गया। तो दिस इज बेसिकली प्रेजेंटेशन, पॉइंट्स वही है, एग्जांपल्स वही है, बस हाउ दे आर प्रेजेंटिंग इज वेयर द डिफरेंस लाइज। ओके, एक तो ये बहुत ज्यादा, आप कॉपी देखोगे ऐसे फील्ड लग रही है, कंटेंट वही है बट एकदम ऐसे लग रहा है कि भर भर के लिखा गया है।
ओके। अब लिमिटेशन क्या है? वही बेसिक लिमिटेशन, पैट्रियार्की, पॉवर्टी, है ना, फेमिनाइजेशन, विशियस साइकिल ट्रैप। अब ये यहीं से नहीं, आपको जीएस टू से ही नहीं मिलेगा। जीएस वन में सोसाइटी में विमेन एक टॉपिक आप पढ़ते हो, तो वहां पे ये बहुत सारे जो चैलेंजेस विमेन फेस करती हैं, देयर इज वन, दिस कंटिन्यूम ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, है ना, फ्रॉम वूम टू टूम। तो वहां से बहुत सारे आपको जो लिमिटेशन है वो मिल जाएंगे, तो वहां का कंटेंट भी आप यहाँ लिखोगे, है ना। तो व्हाट आई एम सेइंग इट, एवरीथिंग जीएस वन टू थ्री फोर ऑल आर लिंक्ड। इधर का कंटेंट उधर, उधर का इधर, बस लिंक करके लिखना है आपको, है ना। अगेन ये प्रेशर ग्रुप्स वाला, है ना, lies not in their size or but in their ability to mobilize public opinion, creating lasting change. With the help of relevant example, discuss how informal pressure groups shape public policy. ओके। तो प्रेशर ग्रुप की बेसिक डेफिनेशन है ये, देखो ये सैमुअल फिनर की जो होती है, ये हमारे पीएसआर ऑप्शन में हम लोग पढ़ते हैं। ओके। तो ये सैमुअल फिनर यू कैन ऑल्सो राइट, है ना, यहाँ से आप निकाल सकते हो। मान लो आपका पीएसआर ऑप्शन है नहीं, तो सैमुअल फिनर ने प्रेशर ग्रुप्स को इनविजिबल एम्पायर बोला था। तो ऐसे टॉपर कॉपीज से कुछ यूनिक कंटेंट मिल जाता है, निकाल लो उसे। जीएस टू में पीएसआई वालों के मार्क्स इसीलिए ज्यादा होते हैं, बिकॉज दे यूज कीवर्ड्स जो आपके वहां से ऑप्शन से निकल आते हैं। बट अगर आपका ऑप्शन नहीं है, तो हाउ डू यू ब्रिज दैट गैप? अगर आप ऐसे लेके बैठ जाओ कि मेरा कैसे होगा, ऐसे होगा। यू हैव द कॉपी, यू हैव द टॉपर कॉपी, यू हैव द अप्रोच, निकालो कंटेंट एंड यूज इट इन योर ओन आंसर्स। वो हार्डवर्क तो आपको करना ही पड़ेगा यार, देर इज नो अल्टरनेटिव टू दैट, नो सब्सटीट्यूशन। ओके। पावर ऑफ प्रेशर ग्रुप्स, पहले देखो ये डायग्राम अच्छा था कि इलेक्शनरिंग, एजुकेशन, इंटरेस्ट एग्रीगेशन, लॉबी, इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, पॉल। अब ये जो कीवर्ड्स हैं, इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, एग्रीगेशन, दीज आर कीवर्ड्स ऑफ पीएसआईआर, है ना। तो वो वहां से लिखा गया है इसे। नाउ इनफॉर्मल प्रेशर ग्रुप्स शेप पब्लिक पॉलिसी कैसे? क्योंकि आउटसाइड गवर्नमेंट होते हैं, तो ये अनोमिक नॉन, अगेन दीज आर पीएसआईआर, है ना। अब वो स्पेसिफिक उतना चीज को भी पढ़ाना बहुत मुश्किल है, बिकॉज इट इज होल डिसिप्लिन। बट आप क्या कर सकते हो कि कुछ टॉपिक्स जो हैं बहुत रिपीटेटिव हैं, जैसे प्रेशर ग्रुप, एसएचजी, या फिर सर्टेन बॉडीज लाइक कैग और अटॉर्नी जनरल, इलेक्शन कमीशन, इस पे क्या है कि पीएसआईआर में कुछ स्पेसिफिक कंटेंट एग्जाम्पल वो होता है, जो पीएसआईआर के होते हैं स्टूडेंट्स। तो वहां से उनकी टॉपर कॉपीज उठाओ आप, जो जो आपको स्पेसिफिक, मुश्किल से 3-4 लाइनें हर एक टॉपिक में होंगी, जो डिफरेंस क्रिएट करती हैं। नोट देम डाउन इन योर कॉपी नोट्स, वट एवर यू आर यूजिंग। ओके। वही बेसिक मेथड ऑफ ये यूज करते हैं। अनोमिक प्रोटेस्ट, अनोमिक, एनोमिक क्या होता है कि जिनका कोई एक पर्टिकुलर एसोसिएशन डिफाइंड नहीं होता है फॉर्मली, है ना। वेल वेल इनपुट्स देते हैं, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स का यूज कर सकते हैं, करते हैं। इट इज वही कॉमन पॉइंट्स, दे हैव बीन स्पेशलाइज्ड विद एग्जांपल्स, विद एक्स वाई जी चीजें। ओके। अब दिस कॉपीज ऑफ पर्सन हु हैज गॉट 135 मार्क्स, तो आप ऑब्वियसली स्टैंडर्ड अच्छा है इसका काफी, बट स्टिल आई एम शोइंग यू कि कंटेंट वही है, पॉइंट्स वही है, कुछ अलग सा नहीं लिखा हुआ है। इट इज बेसिकली द वे ऑफ प्रेजेंटेशन, इट इज बेसिकली द वे ऑफ लिंकेज which is creating a difference between 100 marks and 135 marks. All right. So now I think I can take questions. आपका पीवाईक्यू का अलग से भी सेशन होगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग वाला। आई हैव शोन यू द वे, द अप्रोच। नाउ इट इज यू, आप कैसे यूटिलाइज करते हो इसको, है ना, इट डिपेंड्स ऑन यू to do that. I can take questions now, whatever questions you have.
प्लीज आस्क देम। ओके। Zakaria is saying it means any optional thinkers can be quoted as an when it necessitates in GS. Of course, है ना, अगर आपको कोई कोचिंग या कुछ बताता है, डोंट राइट जीएस ऑप्शनल थिंकर एंड डोंट लिसन टू देम, बहुत ज्यादा एकदम ऑप्शनल ओरिएंटेड है तो यू कैन अवॉइड, बट मोस्टली नहीं है, खासकर पीएसआईआर जीएस टू में हो गया। क्वेश्चंस इसमें जीएस टू में आप देखोगे मोस्टली फिलोसॉफिकल टाइप्स भी आने लगते हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी में दे themselves आर कोटिंग अम्बेडकर एंड ऑल, है ना। लेट मी शो यू, सी दिस कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। अब इसमें पीएसआर ऑप्शनल वाला लिखेगा ही अम्बेडकर, आपका जॉर्ज ग्रोट एक्सेट्रा, जो भी थिंकर्स है ना, जैसे वीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन है तो इसमें लिखा जा सकता है थिंकर्स। तो राइट इट वेर एवर पॉसिबल, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, बिकॉज दैट इज बीइंग अवॉर्डेड। ऑप्शनल हैवी, listen, there is a in Buddhism something known as मध्यम मार्ग, है ना। यू डू नॉट हैव टू जस्ट डू इट कि हाँ सारे थिंकर थिंकर ही लिखने लग गए आप ऑप्शनल जैसा आंसर। यूज इट वाइजली, इंट्रो में थोड़ा डाल दिया, एक दो पॉइंट में डाल दिया, वहां पे डिफरेंस दिख जाएगा। कई बार क्या है, आपको नॉलेज यूज कर लो थिंकर की, नाम मत मेंशन करो, ये भी होता है, तो वही अप्रोच आप फॉलो कर सकते हो, है ना। Most obvious. So, is possible? Can you take a small session for PSIR? Please provide your valuable insights. I'm planning a session on PSIR. Ritik, I and Satyam Shah. So we'll both most probably take a session on PSIR. Okay, don't worry. You will get the info about that. Hmm. Any other question? Should we have to write all the PYQs and how should we? No, 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 no need to write all the PYQs. Do this, what I am doing. है ना, मैं दिखा रहा हूँ ना, उससे ये है 2025 का पेपर जैसे आपने उठाया। See this. Discuss the evolution of collegiate system in India. Critically examine the advantages and disadvantages of system of appointment of the judges of the Supreme Court of India and that of US. ओके। अब इवोल्यूशन जैसे ही आपने देखा, आपको देखना है क्या है इवोल्यूशन। फर्स्ट जजेस केस क्या था, सेकंड क्या था, थर्ड क्या था, फोर्थ क्या था, सबके बारे में सोचा, पॉइंट्स देखे, उतने नहीं खत्म हो गया, तीन ही पेज तो है इसमें। एंड देन थिंक कि इसमें एडवांटेज डिसएडवांटेज, क्रिएट अ टेबल, यूएस के लिए, इंडिया के लिए, this is advantage, this is disadvantage, think dimensions, yeah, you can say brainstorming। also try कि जो अपने कंटेंट पढ़ रखा है वो कैसे मैं यूज कर रहा हूँ, जो मैंने नहीं पढ़ रखा है, थिंक लाइक अ कॉमन मैन, क्योंकि एग्जाम हॉल में सब डायरेक्ट नहीं मिलता है, वहां पे वो 5 मिनट होते हैं, 4 मिनट होते हैं लास्ट क्वेश्चन लिखने के लिए, तब आपके पास ये नहीं होता है कि आप प्रिसाइज या फिर सोच लो कि हाँ ये पढ़ के हैं, वहां पे सोचना यही है कि जो कंटेंट आपको पता है ऑलरेडी, जो आप डायमेंशंस नए निकाल सकते हो, राइट देम डाउन, है ना। डोंट गो फॉर परफेक्शन। जीएस 1 2 3 4 में मैंने बोला है, स्पेशली 1 2 3 में बहुत ज्यादा गैप बनाना आसान पॉसिबल नहीं होता है। इट इज योर ऑप्शनल, इट इज योर एस्से, इट इज योर जीएस 4 इंटरव्यू जहाँ पे डिफरेंसेस बनते हैं ज्यादा। जीएस 1 2 3 में यार वही है, सबको उतना ही आता है। कई बार लोग सोचते हैं ना कि वाई ये आपका, मतलब सबको तो कंटेंट वही पता है, फिर कैसे इतना डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि लोग जीएस 1 2 3 पे फोकस करते हैं, वहां पे कंटेंट सबका लगभग सेम ही होता है, सबको उतना आता है, प्री की प्रिपरेशन अपने कर रखी है, 1 2 3 में मेजर पोर्शंस आर ऑफ प्रीलिम्स एज वेल, प्रीलिम्स ओनली, ऑलराइट। बट जीएस 4 जो है वहां पे आपकी स्टडी में कैसे अप्रोच कर रहे हो, आप थ्योरेटिकल वाले क्वेश्चन, सब वो यूनिक चीजें हैं, वो आपकी पर्सनैलिटी को बाहर लाती है, आप कैसे सोचते हो, तो वहां डिफरेंस आता है। एससे में आपने कौन सा डायमेंशन आर्ग्यूमेंट, जैसे मैंने दिखाया था आपको,
टॉपर कॉपी से कैसे आपने कंटेंट को यूज किया, वहां डिफरेंस आता है। ऑप्शनल तो आपका ऑब्वियसली यूनिक होता ही, एन इंटरव्यू एज वेल। एनी अदर क्वेश्चन? ओके, so we can finish this session today. Good night, everyone. I think it was helpful. Uh, अगर आपको कोई क्वेश्चन है अभी भी, तो यू कैन आस्क इन द टेलीग्राम एज वेल, है ना, वहाँ पे आई रिस्पॉन्ड टू इट। जस्ट वन लाइन, फोकस की जो ऑब्वियस चीज है उससे आप कैसे अच्छे से कर सकते हो। देयर इज नथिंग लाइक कि आपकी रॉकेट साइंस कुछ है। मोस्ट ऑब्वियस चीजें, क्वेश्चन को नैरो डाउन नहीं करना, वाइडली सोचना है। कंटेंट जो मुझे पता है ऐसा नहीं कि मेरे मन में ही रह गया, मैं कॉपी पे उतार ही नहीं पाया, वो नहीं होना चाहिए। दीज ऑब्वियस थिंग्स क्रिएट डिफरेंस, focus on them. Okay, so thank you everyone, and we'll meet in some other session, whatever I'll be assigned. Till then, keep studying, be motivated. Okay, good night. Good night everyone. Good night Rashna, Suhani, Ritik, Sejal, Zakaria. Bye bye.